प्रभु की कृपा के पात्र बन जाओ तो फिर दुख का कोई लेस मात्र भी कहीं इस जीवन में जगह नहीं रहेगी। अब प्रसन्न मन से प्रभु का चिंतन करने के लिए स्वस्थ तन भी होना चाहिए। स्वस्थ तन में ही प्रसन्न मन का वास हो सकता है। जब तन ही स्वस्थ नहीं होगा तो प्रसन्न मन कैसे होगा? तो सबसे पहली बात संत महात्मा क्या कहते हैं, बोले योगी बनो, भोगी मत बनो, रोगी मत बनो, योगी बनो, निरोगी बन जाओगे। योगी बनोगे तो निरोगी बन जाओगे। योगी का मतलब हर चीज में हिसाब से उपयोग और सदुपयोग की व्यवस्था रखो। सबसे पहले आहार विहार सुधारो। अगर आहार विहार सुधर गए तो विचार भी सुधर जाएंगे। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। तो आहार विहार सुधारने में क्या है, इस शरीर में 70% पानी है। कितना परसेंट? 70%। तो 70% अगर इस शरीर में पानी है तो इसको 70% पानी चाहिए, बाकी तो सब 30% है। 30% में हवा भी है और 30% में भोज्य पदार्थ भी लेना है, तब 100% पूरा होगा। तो 70% पानी इस शरीर को हमें देना चाहिए। हम देते कितना है इस पे विचार करना चाहिए। जल जो है ना सबसे शुद्ध माना गया है। जल क्या माना गया है? सबसे शुद्ध। कहीं का भी जल हो, कैसा भी जल हो, आप उससे अपने हाथ प्रक्षालन कर ले तो आप शुद्ध हो गए कि नहीं हो गए? जल हमेशा शुद्ध माना गया। अब उस जल को आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करना है शरीर में तो आपके शरीर की शुद्धि बनी रहेगी। जितना शरीर में जो भी कुछ टॉक्सिन पैदा होता है उसे निकलना जल के रास्ते से ही है। किडनी का काम क्या है? खून की सफाई करना, और वो सफाई किया हुआ कचरा मूत्र के मार्ग से बाहर निकलता है। अगर हम जल नहीं पिएंगे तो हमारा मूत्र ज़्यादा नहीं निकलेगा तो वो कचरा निकलेगा नहीं, तो फिर शरीर निरोगी रहेगा कैसे? जहाँ से ब्लड को साफ होना है, जहाँ ब्लड का शोधन होना है, अगर वो पार्ट्स, अगर वो अंग हमारा जरा सा भी कचरे के साथ रहा तो फिर खून की शुद्धि नहीं हो सकती। इसलिए संत महात्मा जल के सेवन पे जोर देते हैं, और जो आचार्य है ना वो आचरण करके दिखाते हैं। तो मैं इतना जल पीता हूँ, देख रहे हैं गोपाल जी सोचते भी है कि भाई इतना जल कैसे पी जाते हैं। बच्चे भी पूछ रहे थे, बोला महाराज जी आप इतना जल पी जाते हो? मैं कहा भाई पीना चाहिए। जितनी जिसकी शरीर की वजन है, वजन का 70% पानी है, तो 10% जल पीना ही चाहिए, क्योंकि 10% जो है इस शरीर से निकलता ही है। जितना आपके शरीर का वजन है उसका 70% पानी है, 10% शरीर से निकलता ही है। वो किसी भी रास्ते से निकले, अगर नहीं निकले तो बीमारी है। तो 10% जल हमें रोज पीना चाहिए। अब जिसका 80 किलो वजन है उसको 8 लीटर जल पीना चाहिए, जिसका 60 किलो वजन है उसको 6 लीटर जल पीना चाहिए, जिसका 40 किलो 50 किलो वजन है उसको उस हिसाब से 10% जल पीना चाहिए। बच्चों का वजन जिसका 30 किलो है उसको 3 लीटर जल पीना चाहिए। जिसका 5 किलो ही वजन है, 7 किलो ही वजन है, उसको उसी हिसाब से 500 ml और 700 ml जल हमें देना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए। ये अभिभावकों को पता होना चाहिए। आजकल विज्ञान समुन्नत है और पहले से ही जल की जो है हमारे आयुर्वेद में, अथर्ववेद में भी बहुत महिमा लिखी हुई है। और शरीर का जब तक शुद्धिकरण अगर ढंग से नहीं हो तो बीमारी होने की आशंका है। अगर हम शुरू से बच्चों को यह समझाएं कि भाई शरीर को ऐसे रखो जिससे बीमारी ना हो, तो वो समझ हमें भी तो होनी चाहिए। हमें समझ होगी तभी तो हम बच्चों को समझाएंगे। बच्चों का पालन पोषण हम करते हैं, जैसी हमारी समझ होती है वैसे ही उनका पालन पोषण हम करने लग जाते हैं। तो हमें अपनी समझ बढ़ानी
चाहिए। जो भी बात हमें पता चले शरीर के बारे में, क्योंकि शरीर एक यंत्र है, एक मशीन है, इस मशीन को कैसे ठीक रखा जा सकता है, इसकी पूरी रिसर्च जब से दुनिया बनी है तब से चल ही रही है। और अब जो है रिसर्च पूरी हो गई है कि कैसे ठीक रखा जा सकता है। अब तो रिसर्च चल रही है कि जब बीमार पड़ जाए तो कैसे ठीक किया जा सकता है। अब आगे ये रिसर्च चल रही है। क्यों? क्योंकि आदमी सुधरता नहीं है, आदमी संभलता नहीं है। आदमी को सुधरना चाहिए, संभलना चाहिए। लेकिन वो क्या करता है, जब दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, ठोकर लगती है, तब सुधार करने की सोचता है। रोगी जो है ना वो परहेज रख लेता है, लेकिन अगर निरोगी परहेज रख ले तो रोग नहीं हो। ये सोचने की बात है कि आहार का परहेज रखे, विहार का परहेज मतलब विचार का परहेज। विचार भी अपने शुद्ध रखे। आहार और विचार अगर दोनों शुद्ध हो तो रोग होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि विचार से ही कर्म होते हैं। जैसा विचार होगा वैसे कर्म बनेंगे। अगर विचार आपके अच्छे हैं तो बिल्कुल अच्छे कर्म बनेंगे, और अच्छे कर्म बनेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे। रोगी होना अच्छा फल तो नहीं है। अगर हमारे विचार खराब होंगे तो हमारे कर्म खराब होंगे, तो रोग होने की आशंका है। और हमारा आहार अगर खराब हुआ, हमने जो लिया पथ्य इस शरीर को दिया जिससे ये मशीन रूपी शरीर चलना है, अगर वो खराब हुआ तो भी शरीर खराब होगा। तो सबसे पहली बात जो शरीर को देनी है उसमें सबसे जो जरूरी है वो है हवा। अब हवा को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं थोड़ा बहुत। हवा तो 24 घंटे अंदर जा रही है, बाहर आ भी रही है, ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। अगर हम इसको कंट्रोल करें, लंबी लंबी सांस लें और लंबी लंबी छोड़ें, कुछ देर रोक करके रखें, तो अपनी उम्र की सीमा बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने श्वासों की गिनती दी है। जिसको जितने श्वास मिले हैं वो उतने श्वासों की गिनती पूरी करेगा। इसीलिए योगी जन जो श्वास का ध्यान रखते हैं, जो लंबी लंबी श्वास लेते हैं, जो गहरी प्रक्रिया से श्वास लेते हैं, जो काफ़ी देर तक श्वास को रोक के रख सकते हैं, वो उनकी उम्र की सीमा क्या होती है? लंबी हो जाती है। हम फिर उनको कहते हैं ये 200 साल जिए, ये 200 साल से भी जी रहे। बहुत से ऐसे महात्मा हैं अभी भी धरती पे जिनकी उम्र 150, पौने 200 के पार है। अब हमें पता नहीं चलता, वो बात अलग है, पर सोशल मीडिया में आजकल वो बातें आने लगी हैं। लोगों ने उनका अता पता सब कुछ देना शुरू कर दिया है। एक निवान में एक महात्मा है, वो 150 साल के और अभी तक चलते फिरते। तो वो क्या है? योगी हैं। प्राणायाम, श्वास की प्रक्रिया, लंबी गहरी श्वास लेना, गहरी श्वास छोड़ना, श्वास को कंट्रोल करना, उम्र की सीमा बढ़ सकती है। और हम लोग ध्यान नहीं देते हैं तो हमारी जैसे चलती रहती है वैसे चलती रहती है, गिनती पूरी हो जाती है और इस किराए के मकान से हम बाहर कर दिए जाते हैं। बस श्वासों की गिनती है इस किराए के मकान में। अब दूसरी चीज़ है जल। जल बहुत ज़रूरी है। एक टाइम भोजन नहीं मिले, एक दिन भोजन नहीं मिले, 9 दिन भोजन नहीं मिले, व्यक्ति जी सकता है। लेकिन 2 दिन जल नहीं मिले, तीसरे दिन तबाही हो जाएगी। ये जल जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शरीर की शुद्धि होगी। शरीर के जो बेकारिक पदार्थ हैं, खून से में जो भी निकला है कचरा, वो सब जल के माध्यम से ही हमारा बाहर निकलता है इस मशीन से। तो इसलिए स्वस्थ तन रखने के लिए जल का अधिक से अधिक सेवन करें। शुद्ध और शाकाहारी भोजन, बिल्कुल शुद्ध और शाकाहारी भोजन जिसमें किसी भी जीव को किसी भी तरह का किसी भी प्रकार से दुख ना दिया गया हो, इस प्रकार का अगर भोजन हो, सात्विक भोजन जिसको कहते हैं, तो फिर ये जो रचना परमात्मा ने रची है, ये जो खेल परमात्मा ने रचा है, ये त्रिगुणात्मक खेल है। 3 गुण हैं इस खेल में, सात्विक,
राजसिक और तामसिक। अगर सात्विक हमारा आहार विहार रहा, विचार हमारे सात्विक रहे, आहार हमारा सात्विक रहा, तो क्या होगा? सात्विक गुणों की हमारे अंदर प्रधानता होगी, और सात्विक गुण जिसके अंदर आ जाता है वही मन प्रसन्न रहता है। अगर राजसिक गुण आ गया तो मन प्रसन्न नहीं रहेगा, मन को हाय तौबा लगी रहेगी कि मेरा राज कैसे आ जाए, और कुछ नहीं तो मेरे परिवार में ही मेरा राज आ जाए, परिवार में राज आ जाए तो फिर मोहल्ले में मेरा राज आ जाए, मोहल्ले में राज आ जाए तो गांव में मेरा राज आ जाए, गांव में राज आ जाए तो फिर मेरे शहर में मेरा राज आ जाए, शहर में आ गया तो राजसिक वृत्ति आ गई, राजसिक गुण आ गए तो उथल पुथल मची रहती है। राजसिक गुण में यश पाने की भी लालसा रहती है, वो यश पाने के लिए अच्छे कर्म तो करता है, परोपकार तो करता है, जिसके लिए कल मैंने बताया था कि हमारे व्यास जी ने 18 पुराण लिखे और 18 पुराण में सिर्फ 2 ही बात लिखी बताया। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य द्विवचनम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। तो परोपकार तो करता है, पुण्य तो कमाता है, लेकिन इच्छा के साथ, लालसा के साथ, निस्वार्थ भाव से कुछ नहीं करता, स्वार्थ भाव से करता है। और संत कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। कर्म का फल मिलेगा ये तो निश्चित है, पर कर्म का फल परमात्मा पे छोड़ दो। तुम अगर कर्ता ही बने रहते हो, अकर्ता नहीं बन पाते हो। मैं तो ये कहता हूँ सबसे कि भाई अकर्ता बन जाओ, कर्तापन छोड़ दो, भाव ये छोड़ दो कि मैं कुछ करने वाला हूँ, भाव ये रखो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ करवाना है परमात्मा तू करवा ले। भाव कबीर वाला, मैंने कल बताया कि जो किया सो हरि किया, हुआ कबीर कबीर। ना मैं किया ना मैं कर सकूं, ना किया शरीर, जो किया सो हरि किया, हुआ कबीर कबीर। ये भाव रखो, ये मेरा कहना है। पर संत कहते हैं अगर नहीं रख पाते हो, तुम्हारे अंदर कर्तापन आ ही जाता है, मन बुद्धि के तुम चक्कर में पड़े हुए हो, तुम अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ समझते हो, अपने आप को बुद्धिमान समझते हो, तो कम से कम निस्वार्थ भाव से सेवा करो। उसमें कोई स्वार्थ मत रखो, कोई इच्छा मत रखो, कोई कामना मत रखो, निस्वार्थ भाव से सेवा करो। और ये समझ के करो कि परमात्मा ने मुझे सेवा करने के लायक बनाया है, फिर भी अहंकार नहीं होगा। और अहंकार नहीं होगा तो सुखमय जीवन होगा, आनंदित जीवन होगा। अहंकार नहीं होगा तो आगे जो जीवन मिलेगा वो भी आनंदित मिलेगा, क्योंकि अकर्तापन का भाव आया नहीं, परमात्मा से जुड़े नहीं, परमात्मा को पहचाने नहीं, परमात्मा का हर पल ध्यान होता नहीं है, तो मुक्ति तो मिलने वाली नहीं है। ये तो पक्की है कि अगर आवागमन से मुक्ति चाहिए तो परमात्मा की पहचान मिलनी पड़ेगी, परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पित होना पड़ेगा, सब कुछ परमात्मा पे छोड़ना पड़ेगा। परमात्मा के ऊपर सब कुछ जब छोड़ोगे, परमात्मा कृपा करेगा, परमात्मा के कृपा पात्र बनोगे, तब दृष्टि मिलेगी, तो परमात्मा की पहचान होगी। और परमात्मा की अगर पहचान मुझ आत्मा को हो गई, मुझ आत्मा को दृष्टि मिल गई, फिर तो शरीर को सुला करके भी परमात्मा में ध्यान रहेगा। फिर तो अगर शरीर सोते हुए भी मुझ आत्मा को इस शरीर से निकलना पड़ा तो भी परमात्मा में गमन होगा, क्योंकि अंतमता सोगता। ठीक है ना। लेकिन अब होता नहीं है, बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है। 5-25 से छूटना, इस जाल से छूटना, पूर्वाग्रह से छूटना, आदतों से छूट जाना, मैं शरीर हूँ इस भाव से छूट जाना बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो कहेंगे कि डॉक्टर साहब मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। उस टाइम मैं शरीर नहीं हूँ, उस टाइम मेरा शरीर है। डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो कहेंगे कि डॉक्टर साहब मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, ऐसी कोई गोली दे दो, ऐसी दवाई दे दो कि मेरे शरीर में दर्द ना रहे। उस समय बराबर पता होता है कि मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, मैं दर्द को जानने वाला हूँ कि शरीर में दर्द हो रहा है, मैं शरीर में हूँ जानने वाला, मैं शरीर नहीं हूँ। लेकिन जब खाने पीने की बात आती है, जब चलने फिरने की बात आती है, जब और किसी काम की बात आती है तो बोला मैंने खाया, मैंने शरीर को खिलाया नहीं, मैंने पिया, मैंने शरीर को पिलाया नहीं, मैंने किया, शरीर ने किया ऐसा नहीं, शरीर से करवाया ऐसा नहीं।
अब यहाँ समझने की बात है, जरा सी अगर बात समझ में आ गई, समझ का फेर है और समझने तक की देर है और कुछ नहीं है। क्या है? सिर्फ समझ का फेर है और समझने तक की देर है। समझ में बात आ गई तो आ गई, अन्यथा तो बेहोशी में जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। समझ गए तो होश में, अगर होश में आ गए तो फिर बात समझ में है। कि जैसे डॉक्टर के पास जाकर के बोलता हूँ कि मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, मैं दर्द में नहीं हूँ, मुझे पता चल रहा है कि मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, और आप ऐसी गोली दे दो कि मेरे पूरे शरीर का दर्द खत्म हो जाए तो मुझे आनंद हो जाए, मुझे पता चले कि ये जो किराया का मकान है अभी ठीक है, चल सकता है अभी, और अभी इस मकान में और रह सकता हूँ मैं। लेकिन जब खाने पीने की बात आए और आए, तब भी अगर ये बात बने, ध्यान में रहे और बोला जाए कि भी मैंने शरीर को जल पिलाया इतना, मैंने शरीर को खिलाया इतना, शरीर को चाहिए भोजन, मुझे नहीं चाहिए भोजन। शरीर को चाहिए कि मुझे चाहिए? शरीर को चाहिए। बोला शरीर को अगर पहलवान बनाना है तो शरीर को ज़्यादा दूध पिलाओ, शरीर से ज़्यादा कसरत करो। अब कसरत मैं कर रहा हूँ कि शरीर कर रहा है? मैं पहलवान बन रहा हूँ कि शरीर पहलवान बन रहा है? दूध मैं पी रहा हूँ कि शरीर को पिलाया जा रहा है? बस इतनी सी बात समझने की। जहाँ ये समझ में आ जा गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर में रहने वाला हूँ, फिर विचार शुरू होता है कि मैं हूँ क्या? मैं तो हूँ इस शरीर में, मैं हूँ क्या? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आँख से देखने वाला हूँ। ये शरीर तो गाड़ी की तरह है, जैसे गाड़ी में दो बल्ब लगे होते हैं, ड्राइवर चलाना चाहे तो बल्ब को जला दे। अब मैं, ये आंखें हैं, बंद कर लूँ ना देखूँ कुछ, तो मैं तो इन आंखों का ड्राइवर हूँ, चाबी मेरे पास है, कंट्रोलिंग मेरे पास है। मैं आँख थोड़ी हूँ, मैं चाहूँ बंद कर लूँ ना देखूँ कुछ, बंद करके बोलूँ मुझे कुछ नहीं देखना, किसकी क्या प्रतिक्रिया है कुछ नहीं देखना, कौन क्या रिएक्शन दे रहा है मेरे बोलने पे कुछ नहीं देखना, आँख बंद करके बोलता रहूँ। और मैं चाहूँ तो आँख खोलूँ, देखूँ मैं कौन क्या रिएक्शन दे रहा है, कौन कितना समझ रहा है, किसकी क्या रिएक्शन आ रही है, किसकी क्या अनुभूति है। तो मैं हूँ शरीर से अलग। अगर इस बात को समझ गए तो हम अपने इस शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करेंगे। फिर स्वाद के चक्कर में नहीं खाएंगे कि मैं स्वाद ले रहा हूँ, मैं स्वाद नहीं ले रहा हूँ, मैं खाता ही नहीं तो मैं स्वाद कैसे लूँगा? शरीर है, शरीर के इंद्रियां हैं, इंद्रियों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे लगता है मैं स्वाद ले रहा हूँ। इंद्रियां स्वाद ले रही है, इस इंद्रियों को स्वाद देने का फायदा क्या है? एक दिन तो ये छोड़ना ही है इनको मुझे, तो इनको अच्छे से रखूँ, इसमें रहते हुए मैं दुखी ना हो, इनको वही दूँ जिससे ये ठीक ठाक रहे। मन है, विचार करता है बहुत कुछ, इंद्रियों का राजा है, इंद्रियों की तरफ खींच के ले जाता है। क्यों जाना है मन के साथ में? मन को कहना चल तू जा, भग जा, तेरा जो काम है करता रहे। एक संत थे, उनके पास एक बंदर आ गया, और बंदर ऐसा था, वो कहे संत जी मैं आपकी सेवा करूँगा, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। बोले ठीक है सेवा कर ले भाई, अच्छी बात है, सेवा करने आया है, हनुमान जी है तो कर ले सेवा। हनुमान जी जैसा सेवक कहाँ मिले किसी को? तो बोले सेवा तो करूँगा पर एक शर्त है। बोले शर्त भी बता दे। शर्त भी मंजूर, संत को तो सेवक चाहिए और क्या चाहिए? तो बोले शर्त भी मंजूर। अब बंदर ने क्या शर्त रखी? बोले महाराज जी जब तक आप काम बताते रहोगे, जब तक आप सेवा बताते रहोगे तब तक तो सेवा करूँगा, लेकिन आपने अगर सेवा बताने में थोड़ी सी भी देर कर दी और मेरे को टाइम मिला तो मैं उत्पात करूँगा। फिर आप मुझे नहीं टोकना रोकना, फिर कोई सेवा हो तो फिर मुझे बता देना, फिर सेवा में लग जाऊँगा, लेकिन मैं उत्पात करूँ तो मुझे कुछ नहीं बोलना। अगर मुझे काम नहीं दिया आपने, मुझे सेवा नहीं दी आपने, मुझे अगर आपने व्यस्त नहीं रखा तो मैं उत्पात करूँगा। तो ये मन ही हमारा बंदर है। इस मन को अगर हम व्यस्त नहीं रखते
तब ये और से कहीं से विचारों को लेके आता है और हमें परेशान करता है। आपके पास बहुत जरूरी काम हो और उस काम में आप लगे हुए हो, अंधाधुंध उसी काम में आपका ध्यान सब कुछ उसी में, बोले ये काम तो मेरे को भी करना है, 10 मिनट में ये काम होना चाहिए, 15 मिनट में होना चाहिए, 2 घंटे में होना चाहिए, 4 घंटे में होना चाहिए, आज तो मुझे ये काम पूरा करना ही है। उस समय और कोई विचार आता है क्या? सोचो। उस समय सिर्फ उसी काम पे ध्यान रहता है। ये काम जब तक पूरा नहीं होता तब तक और कहीं विचार जाता है क्या? और कोई विचार आता है क्या जब तक वो काम पूरा नहीं होता? समझ लो आपके घर में शादी है और जब तक वो शादी निपट नहीं जाती, शादी हो नहीं जाती अच्छी तरह से, सभी रिश्तेदार चले नहीं जाते, आपका सब काम व्यवस्थित बढ़िया से हो नहीं जाता, तब तक 8-10 दिन आपको नींद भी आती है क्या? जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको नींद भी नहीं आती। विचार तो आने छोड़ो, दूसरे आते क्या? बड़ी मुश्किल से वो थक हार करके उसका शरीर सो जाता है, लेकिन जैसे ही शरीर थोड़ा सा ठीक होता है, आंखें खुलती है, वैसे ही वो सोचता है चलो भाई वो काम रह गया, अरे वो काम रह गया, अरे उसको पूछ ले, इसको पूछ ले, कोई नाराज ना हो जाए। कभी फूफो जी नाराज हो गया तो बहुत बड़ी गजब की बात हो जाएगी, और जीजा जी नाराज हो गया तो और बड़ी गजब की बात हो जाएगी। उसी चक्कर में लगा रहता। कोई विचार आता क्या? कोई दूसरा विचार नहीं आता है। तो ये मन है ना, ये बंदर है वो। अब संत जी के यहाँ जो बंदर लग गया सेवा करने। अब संत जी ने बंदर को कह दिया, बोला जा ये पूरा आश्रम साफ कर दे। साफ करके आ गया, बोला अब बताओ महाराज, बोले ये बर्तन मांज दे, बोला अब बताओ महाराज, बोले ये कर दे वो कर दे, करता गया। अब सारा काम हो गया। अब संत जी सोचे अब क्या करें, अब तो ये करेगा उत्पात। तो संत जी ने कहा एक बांस ले आ, इसको 5 फुट नीचे जमीन में गाड़, 15 फुट ऊपर छोड़ दे। गाड़ दिया। बोला अब क्या करूं? बोलो फटाफट, बोला बस इसको चढ़ता उतरता रहे, ये काम खत्म ही नहीं होगा। तो उत्पात क्या करेगा? ये काम खत्म ही नहीं होगा तो उत्पात क्या करेगा? तो ऐसा हमारा मन है। इस मन को एक काम में लगा दो, एक जगह लगा दो, एक ठिकाने सिर लगा दो, क्या उत्पात करेगा ये मन? ये कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। मन लग गया हमारा कि शादी हमारी ठीक से निपटानी है, शादी बढ़िया से होना चाहिए, कोई भी रिश्तेदार नाराज नहीं होना चाहिए, हर रिश्तेदार की पूछ होनी चाहिए, हर रिश्तेदार ये कहना चाहिए कि भाई शादी तो इसने करी, बहुत अच्छी शादी करी और सबका बहुत बड़ा ख्याल रखा, सबसे मिलता जुलता रहा, किसी को भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि ये इतनी भीड़ में है, इतनी आफत में, इतनी परेशानी में, सब कुछ का ध्यान बढ़िया रखा, बढ़िया भोजन बनाया, बढ़िया व्यवस्था रखी, सब कुछ बढ़िया किया। करने में आपने पूरा अपना एफर्ट लगा दिया, पूरी जान डाल दी करने में, जितनी आपके अंदर हिम्मत थी वो सारी आपने जोड़ दी उसमें। अब मन को भी इसी तरह से परमात्मा में पूरी तरह से जोड़ने की बात है। तो परमात्मा में मन को आप जोड़ नहीं सकते, ये भी मैं कहता हूं। बिल्कुल पक्की बात मान लेना कि परमात्मा में मन को आप नहीं जोड़ सकते, क्योंकि मन जो है ना उस बंदर से भी खतरनाक है। बंदर से बहुत खतरनाक मन है। बंदर के पास एक आध शक्ति है, इस मन के पास 10 शक्तियां हैं, 10 इंद्रियां हैं। जिसके पास 10 घोड़े हो और 10 घोड़े बलवान हो और उस रथ का वो मालिक बन जाए और घोड़े दौड़ते रहें, तो फिर रुकने वाला है? वो नहीं रुकने वाला। तो क्या करें? मैं खुद जुड़ जाऊं परमात्मा से, मुझे मन कहीं ना ले जाए। जब मन मुझे कहीं नहीं ले जा पाएगा ना, तो फिर मन मेरे साथ यहीं लगा रहेगा। मैं जुड़ूं परमात्मा से, मैं मन को जोड़ने का प्रयास करूं ही नहीं। मैं खुद स्वयं जो मन को जानने वाला हूं, जो बुद्धि को जानने वाला हूं, जो चित्त को जानने वाला हूं, जो विवेक को जानने वाला हूं, जो इस शरीर को जानने वाला हूं, स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को, सबको जानने वाला जो मैं हूं, मैं यानी आत्मा, मैं यानी अहंकार नहीं। 2 प्रकार के मैं हैं, एक तो मैं और एक अहंकार बोलता है वो मैं। बोला मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं कैसा, मेरे जैसा कोई नहीं। ये मैं है अहंकार का मैं। लेकिन ये मैं कौन सा? आत्मा। तो मैं आत्मा अगर सही मायने में परमात्मा से जुड़ जाऊं, फिर मन मुझे
कहीं नहीं ले जा सकता। फिर मेरा मन हमेशा यहीं रहेगा मेरे साथ, क्योंकि मन का काम है मेरे को ले जाना। जब मैं जाता ही नहीं, मैं परमात्मा में जुड़ा हुआ हूं, तो मन मुझे कैसे ले जाएगा? मैं अगर परमात्मा से जुड़ गया, परमात्मा को अपनी उंगली पकड़ा दिया, परमात्मा को अपना हाथ पकड़ा दिया, मन की फिर इतनी ताकत नहीं कि परमात्मा से छुड़ा के मुझे ले जाए कहीं और। फिर मन भी मेरे साथ यहीं रहेगा। इसलिए स्वयं को परमात्मा से जोड़ के रखो, तो क्या होगा? फिर मन प्रसन्न रहेगा, और प्रसन्न मन जो है रहेगा तो स्वस्थ भी रहोगे, स्वास्थ्य भी प्रसन्न रहेगा। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। मन अगर दुखी होगा तो शरीर घटेगा। चिंता करोगे तो बुद्धिमत्ता घटेगी। चिंता करने की ज़रूरत नहीं, परमात्मा से जुड़े हुए हो, मन आपसे जुड़ा हुआ है, मन प्रसन्न है, दुखी होने की जो कोई गुंजाइश ही नहीं है, दुख आएगा ही नहीं। और दुख अगर थोड़ा बहुत लेस मात्र किसी और को दिखेगा आया हुआ, आपको नहीं पता चलेगा। अगर किसी और को दिखेगा तो उसका आपको भी पता नहीं चलेगा कि मुझे दुख आया हुआ है। ये कब होता है? जब हम पूरी तरह से, पूरी निष्ठा से, विश्वास से परमात्मा से अपने आप को जोड़ देते हैं। अपने आप को जोड़ना है, खुद को जुड़ना है परमात्मा से, खुद स्वयं परमात्मा से प्रार्थना करनी है। परमात्मा मेरे अंदर ही है, मैं परमात्मा के अंदर हूँ। हमारी अवस्था पता है कैसी है परमात्मा के अंदर? जैसे कोई झील होती है ना, झील, और झील के ऊपर बर्फ़ की परत पड़ जाती है, वो झील का पानी ही बर्फ़ बना हुआ है। एक समय आएगा, टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो वो वापस पानी बन जाएगा। अभी टेम्परेचर घटा हुआ, वो बर्फ़ बना हुआ है, तो वो है तो पानी ही, है तो पानी में ही, लेकिन फिर भी बर्फ़ कहा जा रहा है, उसका अस्तित्व अलग है कि नहीं? हम उसको बर्फ़ ही कहेंगे, हम उसको पानी नहीं कहेंगे। ऐसी हमारी अवस्था परमात्मा में ही है, और हम परमात्मा से बस थोड़े से अलग हो गए हैं। हमारी थोड़ी सी शक्ति कम हो गई है। हमें परमात्मा ने इस खेल में उतार दिया है, बोला खेलो, आनंद लो। अब खेल में उतारा, प्रतिद्वंदी कोई नहीं है। हमने राग द्वेष के कारण प्रतिद्वंदी भी बना लिए, किसी पड़ोसी को बना लिए, किसी भाई को बना लिए, किसी और को बना लिए। बोला ये मेरा प्रतिद्वंदी है, मुझे इससे आगे निकलना है। कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। परमात्मा ने कहा खेलो, आनंद लो। परमात्मा ने खेल बनाया आनंद लेने के लिए, अकेला कोई खेल नहीं सकता। तो ये परमात्मा अनेक हो गया, यही परमात्मा ये अनेक हो गया। इसने कहा चलो कुछ हम बना लेते हैं, ये खेलते रहेंगे, इनके खेल का मैं आनंद लेता रहूँगा। अब खेल करना है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी भी करनी है। अब सांप सीढ़ी का खेल हो, सिर्फ सीढ़ी सीढ़ी चढ़नी हो, तो फिर काहे का खेल? खेल करना है, सांप सीढ़ी का खेल हो तो आनंद, सिर्फ सीढ़ी सीढ़ी चढ़नी हो तो खेल नहीं है ना, फिर उसमें काहे का आनंद है? अब सांप सीढ़ी का खेल है, सीढ़ी चढ़ना है, सांप से उतरना है, सांप से बच करके आगे निकलना है, तब जाकर के जो है मुक्ति पानी है, तब आनंद है। तो ऐसा आनंद बना दिया। बोले खेलो, अब सब चीज़ों से बच के, 5-25 से बच के, सब कुछ से बच करके मेरे पास आ जाओगे, तब जाकर के आनंद, परमानंद, सच्चिदानंद सब कुछ पा जाओगे, सब चीज़ से बच करके। अब सब चीज़ से बचने का उपाय हमारे पास है नहीं। है क्या हमारे पास कोई उपाय? कुछ उपाय नहीं है। एक से बचोगे दूसरा घेर लेगा, दूसरे से बचोगे तीसरा घेर लेगा, 5-25 किससे किससे बचोगे? तो संत कहते हैं, बोला आपने चक्की देखी होगी, चक्की चलती है, पीसते रहती है, लेकिन जो किल्ली से लगा हुआ रहता है वो बचा रहता है कि नहीं? वो दाना वैसे का वैसे रह जाता है कि नहीं? वो दाना नहीं पीसता। तो बोले संसार की किल्ली जो है ये परमात्मा है। अगर तुम परमात्मा से जुड़ गए, सब 5-25 से बच जाओगे, सारे सांप से बच जाओगे, सिर्फ सीढ़ी सीढ़ी चढ़ोगे और फट से पहुंच जाओगे मंजिल पे। तो सब 5-25 से बच जाओगे। बस सिर्फ किल्ली से जुड़ जाओ, परमात्मा से जुड़ जाओ,
खूंटे से बंध जाओ, खूंटे से अगर बंध गए तो बेड़ा पार है। और कुछ नहीं करना है, ना किसी को गुरु बनाना, ना कोई पूजा, ना कोई पाठ, ना कोई नाम जप, कुछ नहीं करना। करना क्या है? सिर्फ प्रार्थना। अग्नि अग्नि करने से, आग आग करने से आग की तपिश मिल सकती है क्या? बर्फ बर्फ करने से ठंडक मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती। आग की तपिश लेने के लिए आग के पास जाना पड़ेगा, बर्फ की ठंडक लेने के लिए बर्फ के पास जाना पड़ेगा। तो परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए परमात्मा के पास आना पड़ेगा, जाना कहीं नहीं, आना है। हम जाते हैं, बहुत दूर दूर चले जाते हैं, लेकिन परमात्मा के पास नहीं आते हैं। यही अंदर भीतर की यात्रा शुरू करनी पड़ेगी, परमात्मा के पास आना पड़ेगा। दुनिया में रोटी रोटी करने से पेट नहीं भरता, पानी पानी करने से प्यास नहीं बुझती, किसी भी चीज का रटन करने से कुछ नहीं होता। लेकिन परमात्मा को अगर आप याद कर रहे हो किसी भी शब्द से, चाहे वो राम शब्द ले लो, शिव शब्द ले लो, कृष्ण शब्द ले लो, किसी भी शब्द से परमात्मा को याद कर रहे हो, तो परमात्मा की कृपा तो होती है, पर कितनी कृपा होती है? जितनी आपकी मनोकामना होती है। अब आपकी मनोकामना मीरा की तरह ये हो जाए कि प्रभु मुझे मुक्ति दे दो, तो परमात्मा मुक्ति की युक्ति दे देगा। परमात्मा मुक्ति की युक्ति दे देगा। अब हम नाम के चक्कर में इसीलिए फंस जाते हैं, क्यों? क्योंकि जब हम नाम सुमिरन करते हैं तो हमारा सांसारिक भला हमें होता हुआ दिखाई देता है, हमारा चित्त शांत रहता है, मन भी शांत रहता है, भीतर से एक बहुत बड़ी शांति सी महसूस होती है, इसलिए हम फंस जाते हैं और सिर्फ नाम जप करते रहते हैं और संसार के सुख मांगते रहते हैं। मीरा की तरह मुक्ति नहीं मांगते कि आवागमन से मुक्ति हो जाए, दोबारा मुझे जन्म ना लेना पड़े, पुनर्जन्म ना हो, यह हम नहीं मांगते। अगर नाम जप करने वाले भी सही मायने में मीरा की तरह परमात्मा को अपना सब कुछ मानकर नाम जप करने लग जाएं और उनकी मनोकामना मुक्ति की हो, तो जरूर परमात्मा जो है कृपा करके आपको कोई ना कोई युक्ति बता देगा जिससे आपकी मुक्ति हो जाए। जैसे मीरा को बता दिया कि जा संत रविदास के पास, तुझे वो परमात्मा दिखा देंगे, तुझे वो तत्व ज्ञान दे देंगे मेरा, और फिर हर पल तू मुझे निहारती रहेगी, जिधर देखेगी उधर मैं दिखूंगा, फिर अंत समय में मैं ही तुझे दिखता रहूंगा और तेरा मेरे में वासा हो जाएगा। तेरी आशा मुझ में है, वासा मुझ में हो जाएगा, जहां आशा वहां वासा, अंतमता सोगता। तो सिर्फ नाम जप संसार के सुख के लिए करते रहते, इसलिए अब इसलिए मैं कहता हूं कि नाम जप को छोड़ो और प्रार्थना ये शुरू करो कि मुझे मुक्ति दो। मुक्ति पाने के लिए ही ये मनुष्य जीवन उत्तम जीवन कहा गया है। अगर इस जीवन में आकर के भी साधन धाम मोक्षकर धामा, इसको पा करके भी अगर हमने मुक्ति का जतन नहीं किया तो फिर क्या बोलते हैं, संत कहते हैं, बोला सर ठोक ठोक करके पछताएगा बाद में, बोले सिर धुनी धुनी पछताए। ईश्वर ही कर्म ही मिथ्या दोष लगाई, बोले ईश्वर को और कर्म को मिथ्या दोष लगाएगा अगर इस मनुष्य जन्म को पाकर भी मुक्ति के लिए प्रार्थना नहीं करेगा, मुक्ति के लिए जतन नहीं करेगा। अब ये मुक्ति जो है प्रार्थना के सिवा मुझे नहीं लगता मिलने वाली है, क्योंकि मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूँ। और जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, कवियों ने बहुत बड़ी शास्त्र की रचना कर दी, और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। तो ये मैं अपने अनुभव की बात आपको बता रहा हूँ कि भाई आपने जो है परमात्मा से जुड़ना है, प्रार्थना के माध्यम से जुड़ना है, और प्रार्थना करते हुए दुनिया के हर काम करना। मैंने पहले ही बता दिया कि अब वो बात भूल जाओ कि हर काम करते हुए प्रार्थना करना है।
अब प्रार्थना करते हुए हर काम करना है। ये ध्यान रखो कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? प्रार्थना करने को। और समय मिले तो एकांत में बैठो। समय मिले तो क्या करो? एकांत में बैठो। एकांत वासा न खिटखिट न खासा। एकांत में बैठो। एकांत का मतलब क्या है? लोग मुझे कहते हैं महाराज जी आप अकेले अकेले पड़े रहते हो, आपको कैसे अच्छा लगता है? अरे मैं कहता हूँ मैं अकेले होता ही नहीं कभी, मैं हमेशा परमात्मा के साथ होता हूँ। मैं हमेशा परमात्मा के साथ होता हूँ, मैं अकेला कभी नहीं होता। तुम जिसको अकेलापन समझते हो उसको मैं एकांत कहता हूँ। एकांत का मतलब एक कांत हो गया। मैं एक कभी नहीं रहा, अब हम दोनों साथ में हैं। मैं भी हूँ और परमात्मा भी है। जब हम दो साथ में हैं और दो मित्र साथ में हैं और पक्के मित्र साथ में हैं या पिता पुत्र साथ में है तो फिर और किसी की जरूरत क्या है भाई? और कोई आ जाए तो दिक्कत भी कोई नहीं है। आने वाले का स्वागत है, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, किसी की जरूरत नहीं है। तो ऐसे एकांत में बैठो। एकांत में बैठने का मतलब है परमात्मा से जुड़ो। एक आप रहो और एक परमात्मा रहे और दोनों में बातचीत हो, प्रार्थना हो। आप प्रार्थना करो, परमात्मा सुने, आप सवाल करो, परमात्मा जवाब दे। इतने बड़े कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच गीता हो रही है, लेकिन एकांत में हो रही है और कोई नहीं सुन रहा। सुन रहा है क्या? दूर बैठा कहीं संजय, वो देख रहा है कि ये वार्ता एकांत में हो रही है। तो परमात्मा से जब भी आपकी बात होगी तो एकांत में होगी, भीड़ भाड़ में नहीं होगी। और जब एकांत में बात होनी शुरू हो जाएगी ना, उसके बाद तो भीड़ में भी आप एकांत में रहोगे। फिर तो आप भीड़ में भी परमात्मा से बात करते रहोगे। और जब आप परमात्मा से जुड़ोगे, एकांत में बैठोगे, तो आपको अकेलापन खाने के लिए नहीं दौड़ेगा। नहीं तो अकेलापन हर व्यक्ति को खाने के लिए दौड़ता है। बोले यार मैं तो अकेला पड़ गया, वहाँ मैं गया, मैं तो अकेला, मेरा दिमाग ही खराब हो गया, मैं अकेला क्या करूँ? क्यों अकेला हो गया? क्योंकि तूने परमात्मा से अपने आप को जोड़ा नहीं। परमात्मा तो सब जगह, तू जहाँ जाएगा वहाँ परमात्मा है। परमात्मा तो हमेशा साथ में ही है। और जो समझ गया वो यही कहता है कि जिथे जातो तिथे माझा संगाती, चलवी तो धरुनिया हाथी। कहा कि नहीं संत ने? संत के समझ में आ गई कि जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरा साथ ही रहता है, हर कण कण में है। मैं कण से बाहर जा नहीं सकता, मैं इस ब्रह्मांड से बाहर जा नहीं सकता, तो मैं परमात्मा से दूर कहाँ जा सकता? हमेशा मैं परमात्मा में हूँ, परमात्मा मुझ में है। और मैंने प्रार्थना कर ली है तो अब परमात्मा मेरा हाथ पकड़ करके मुझे चला रहा है। फिर अकेलापन नहीं, फिर एकांत होता है। अब जिसको बुद्धि नहीं हो, समझो मंद बुद्धि कोई बालक है, वो घर में सभी लोग रहते हुए भी अपने आप को अकेला समझता है। समझता है कि नहीं समझता है? घर में 10 लोग हों लेकिन एक बालक घर में मंद बुद्धि हो, वो अपने आप को अकेला ही समझता है। और वो अपने अकेलेपन समझने के कारण और भी ज़्यादा उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। वो यही सोचते रहता है कि ये 10 आदमी और भी है घर में, ये इतने अच्छे क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूँ? ये सभी इतने अच्छे क्यों हैं, मैं ऐसा क्यों हूँ? मैं एक अलग से क्यों हूँ? मेरी बुद्धि क्यों नहीं काम कर रही? मुझे क्यों ऐसा बनना पड़ा? अब बुद्धि तो है नहीं कि परमात्मा के बारे में सोचे, अब बुद्धि तो है नहीं कि परमात्मा के बारे में सुने। तो मैं ये निवेदन करता हूँ कि अगर ऐसे बच्चे कहीं दिख जाए, किसी परिवार में दिख जाए, तो उस परिवार को भी ये समझाना चाहिए कि भाई आप इससे मिलकर के बैठा करो, बात किया करो, इसको भी परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करो। अगर ये जरा सा भी परमात्मा से जुड़ गया ना, तो फिर ये परमात्मा से पूछने लग जाएगा कि परमात्मा तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? और जब परमात्मा से बातें करने लग जाएगा, इसका अकेलापन खत्म हो जाएगा। फिर ये अकेले अकेले ऐसे परेशान नहीं होगा कि मैं ऐसा ही क्यों हूँ। फिर ये ऐसा नहीं सोचेगा कि मेरे से और कोई बात ही नहीं करता, मैं किससे बात करूँ। इसे थोड़ा सा पता चल जाना चाहिए कि परमात्मा मेरे पास ही है, परमात्मा मेरे नज़दीक ही है, परमात्मा मेरे अंदर ही है। फिर वो परमात्मा से बातें करने लग जाएगा, परमात्मा से पूछने लग जाएगा। एक अगर मंद बुद्धि बालक ये काम कर सकता है, तो हम बुद्धिमान नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं ना। अगर ध्रुव प्रहलाद ये काम कर सकते हैं, ध्रुव की माता कहती है
बोले एक परमपिता परमात्मा है, उसकी गोदी में जाके बैठिए, क्या है तेरा बाप, ये राजा महाराजा होगा, ये एक देश प्रदेश का राजा होगा, ये परमपिता परमात्मा ये पूरी ब्रह्मांड का, अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है, ये बनाने वाला है, राजा नहीं, ये राजाधि महाराज है, ये तो राजाधिराज है, महाराजाधिराज है, इससे जुड़। तो एक 5 साल का बच्चा अगर इससे जुड़ सकता है, हम नहीं जुड़ सकते क्या इससे? एक 5 साल का बच्चा ध्रुव इससे जुड़ सकता है, प्रहलाद इससे जुड़ सकता है, हम नहीं जुड़ सकते क्या? हम भी जुड़ सकते हैं, पर हम समझ जाएं कि हमें जुड़ना है। हमें जुड़ने के लिए कहीं जाना नहीं है, आना है अंदर। परमात्मा अंदर है, और अंदर अगर पहचान हो जाए, अंदर दिख जाए, मेरी अंदर की आंख खुल जाए, तो इस अंदर की आंख से फिर बाहर सब तरफ दिखने लग जाएगा। फिर क्या होगा? अंदर की आंख से सब तरफ दिखने लग जाएगा। अब अगर सब तरफ दिखने लग गया, तभी जाकर के भीड़ में भी एकांत में हो जाओगे, क्योंकि फिर भीड़ से मतलब नहीं रहेगा, फिर इस परमात्मा से मतलब रहेगा। आके एक का अंत, इसके साथ ऐसी मित्रता हो जाएगी। अगर कोई आपका लंगोटिया यार, बोलते हैं लंगोटिया यार, सुने हो? लंगोटिया यार, बचपन का मित्र, वो अगर कहीं भी साथ में रहे, तो हम कितनी भी भीड़ में रहे उसका साथ छोड़ते हैं क्या? एक दूसरे का साथ वो दोनों मित्र नहीं छोड़ते, और जो कितनी भी भीड़ में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, वो लंगोटिया यार हो जाते हैं। अगर परमात्मा को हम अपना लंगोटिया यार बना ले, और परमात्मा हमें भी अपना लंगोटिया यार बना ले, तो फिर क्या होगा? छोड़ेगा क्या परमात्मा? नहीं छोड़ेगा। अब परमात्मा अगर नहीं छोड़े, तो फिर हम छोड़ सकते हैं क्या परमात्मा को? नहीं छोड़ सकते। तो एक बार ऐसे पकड़ा दो परमात्मा को कि परमात्मा तुम मुझे छोड़ना नहीं, मी पतंग तुझे आती धागा। अब ये धागा तू पकड़ ले, और अब इस धागे को फिर छोड़ना नहीं। और परमात्मा ने अगर धागा पकड़ लिया तो पतंग कोई काट नहीं सकता। मैं पहले भी बोल चुका हूँ। पंजाबी में कहते हैं, बोला डोर छड्डी ना, बड़ा अच्छा भजन गाते हैं वो कहते डोर छड्डी ना, तू बस तू डोर पकड़ के रखी, भले ही मैं कुछ भी करूं, मेरे से गलतियां हों और हों, सब माफ़ कर दे, लेकिन तू डोर ना छड्डी। मैं किधर और जाऊं तो तू खींच ले अपनी तरफ। मुझे मन कहीं और ले जाए, इंद्रियां कहीं और ले जाए, तो तू वापस खींच ले। तेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, जो तू चाहे वो करवा। अब तो अब मन वन सब अपने कंट्रोल में कर ले तू, मेरे कुछ कंट्रोल में नहीं है, मेरे बस में नहीं है। अब तो मैं ही तेरे बस में हूँ, मेरे बस में कुछ नहीं है, अब मैं तेरे बस में हूँ। अब मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जब सब भार तुम्हारे हाथों में सौंप दिया, तो अब क्या चिंता है? अब कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है, इससे बड़ी शक्ति संसार में कोई है ही नहीं। तो फिर अब तो जीत ही जीत है। तो बोला अब सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। इसके हाथ में सब भार अगर सौंप दिया तो क्या है? जीत ही जीत है। अब इस जीत के होने के बाद क्या होगा? किसी चीज़ की चिंता फिकर रहेगी नहीं। और धीरे 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 मन भी अगर साथ में जुड़ गया तो मन प्रसन्न रहना लग जाएगा, शरीर स्वस्थ रहने लग जाएगा। और सबसे प्रथम सुख निरोगी काया, शरीर स्वस्थ रहने लग गया, शरीर निरोगी हो गया, सब सुख मिल गया कि नहीं मिल गया? तो जो लोग कहते हैं ना कि सुख दुख गाड़ी का पहिया है, मैं कहता हूँ सुख दुख गाड़ी का पहिया नहीं है। भूल जाओ, तुम परमात्मा से जुड़ जाओ। तुम्हारी गाड़ी तो एक ही पहिए पे चलेगी, सिर्फ सुख के पहिए पे, आनंद के पहिए पे, परमानंद के पहिए पे। तुम तो सर्कस के वो खिलाड़ी बन जाओगे जो एक चक्के वाली साइकिल चलाता। देखा कि नहीं? सर्कस में एक चक्के वाली साइकिल चलती है ना, लोग बोलते हैं बोले साइकिल के 2 चक्के हैं, सुख दुख की ये गाड़ी तो ऐसे ही चलेगी सुख दुख के पहिए से। नहीं 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 नहीं, वो सर्कस में हमने देखी
एक पहिए की साइकिल चलाता है वो। और अगर परमात्मा से जुड़ गए तो हमारी गाड़ी बिल्कुल सिर्फ आनंद के पहिए पे चलेगी। एक ही पहिया हमारी जीवन का होगा, दुख का नामो निशान नहीं होगा, दूसरा पहिया जुड़ेगा ही नहीं। और अगर जुड़ा हुआ है तो वो पहिया उतर जाएगा। कैसे उतार देता है? पहले तो साइकिल पूरी लेके आता है, उसके बाद वो खोल देता है फटाफट, पीछे का टायर अलग, ये अलग वो अलग, लेकर के एक ही पहिया और चल पड़ता है। तो ऐसे ही परमात्मा के साथ जुड़ जाओगे तो एक पहिया आनंद का आ जाएगा जीवन में। और ये गाड़ी आनंद के पहिए के साथ संपूर्ण जीवन भर आनंदित रह करके परमानंद में गोचर करते हुए, सच्चिदानंद में आनंद लेते हुए निकल जाएगी। यही बात मैं 4 दिन समझाया हूँ, ठीक है ना। एक दिन तो बच्चों को दे दिया बीच में, 4 दिन ये बात समझाया हूँ। 5 दिन का मौका प्रभु ने दिया हमें और आपको ये बात समझने के लिए। और मैं सिर्फ आपको समझाया ही नहीं हूँ, मैं खुद भी समझा हूँ। क्योंकि बोलने अगर आप भी शुरू कर दो तो आप जितना बोलोगे उतना आप भी समझ जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो संतों ने कहा है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी मम रति कथा प्रसंगा, तो वो आप भी शुरू कर दो। आप करो इस परमात्मा की कथा प्रसंग, अपने अनुभव लोगों से बांटो। जितनी जितनी आपको कृपा बरसती हुई नजर आए, आपको अनुभव हो, आपको महसूस हो परमात्मा की कृपा, जहाँ जहाँ महसूस हो, जैसे जैसे महसूस हो, जो भी लीला समझ में आए, जो कहानी अपने जीवन में बनती चली जाए, उसमें अगर प्रभु की कृपा कहीं भी समझ में आए तो लोगों को बताओ। परमात्मा से जुड़ना और परमात्मा से जोड़ना किसी आत्मा को, दोनों ही पुण्य का काम है, दोनों ही परोपकार है। और ये दोनों करते रहे, परमात्मा की कृपा हो गई, दृष्टि मिल गई, परमात्मा का अवलोकन हो गया, परमात्मा दृश्यमान हो गया, तो जीवन सफल, जीवन सार्थक, मुक्ति जीते जी समझ में आ गई कि अब तो मैं मुक्त हूँ क्योंकि मुझे परमात्मा ही दिख गया। अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो कहते हैं जन्मों जन्मों की भक्ति से ऐसा होता है। इस जन्म में तो भक्ति शुरुआत कर लो, क्या पता अगले जन्म में पक्की बात बनी जाए। और इस जन्म में अगर भक्ति की शुरुआत कर लो और शरीर आपका स्वस्थ रहा खूब, तो मरते मरते भी, शरीर छूटते छूटते भी, अंत समय में भी परमात्मा नहीं पहचान में आया तो परमात्मा से यही प्रार्थना रहेगी कि मुझे वापस ऐसा ही शरीर दे देना जिससे मैं तेरे भक्ति में इससे ज़्यादा आगे निकल जाऊँ। रहेगी कि नहीं रहेगी? अब जिसका शरीर खराब हो जाता है वो क्या कहता है, बोला परमात्मा जल्दी इस शरीर से बाहर निकाल। और जिसका शरीर ही खराब हो, जो शरीर से दुखी हो, वो दोबारा ये शरीर मांगेगा क्या? जो शरीर से दुखी हो अंत समय में, वो दोबारा ये शरीर नहीं मांगेगा। अंत समय में उसकी ये प्रार्थना नहीं हो पाएगी कि प्रभु मुझे इतना आनंदित शरीर दे देना, ये 84 लाख योनियों में सबसे महान शरीर मनुष्य योनि जो तुमने दी है, अगर दोबारा तुझे देना ही है तो ये योनि ही देना, अन्यथा तू अपने आप में मिला लेना। ये प्रार्थना होगी कब? जब स्वस्थ तन, प्रसन्न मन रहेगा। और ये मन प्रसन्न और स्वस्थ तन तभी रहेगा जब हम परमात्मा से जुड़े रहेंगे और हमारे पीछे आके मन अपने आप जुड़ जाएगा, ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। क्योंकि मन अकेला कुछ कर ही नहीं सकता, मन के अंदर कोई पावर नहीं है, पावर तो सारी हमारी है। मैं आत्मा इस शरीर से निकल गया फिर क्या है, पड़ा रहेगा यहीं मन वन सब कुछ नहीं कर सकता। पावर हाउस तो मैं हूँ, मुझसे सब कुछ चेतन है। पावर हाउस तो मैं हूँ, मेरे से ये बल्ब जभी, नहीं तो डिबरी क्या काम की है? ये डिबरिया जो जल रही है ये मेरे पावर हाउस से है चेतनता। इसमें अगर सही सलामत भी हो ये और इसमें से मैं निकल जाऊं फिर क्या होगा? मैं यानी मैं आत्मा, आत्मा अगर निकल जाए इस शरीर में से फिर क्या होगा? फिर इसके पास कोई पावर है? कुछ नहीं है। तो मेरे पावर से ये चेतन है, पावर हाउस मैं ही हूं और मेरा पावर हाउस परमात्मा है।
और मुझे अपने पावर हाउस से जुड़ जाना चाहिए। मुझे जुड़ना है, न मन को जोड़ना है, न बुद्धि को जोड़ना है, न चित्त को जोड़ना है, न शरीर को जोड़ना है, न कोई शरीर से क्रिया है, न कोई शरीर से प्रक्रिया है, न किसी को दिखाना है, न कुछ देखना है। परमात्मा भाव को देखता है, मुझे भाव से जुड़ना है, भावपूर्ण प्रार्थना अंदर ही अंदर करनी है, मौन बाहर से, बाहर से मौन और अंदर से प्रार्थना शुरू। और जब अंदर से प्रार्थना शुरू हो जाती है तो फिर अंदर से मौन हो जाते हैं, फिर बाहर से चर्चा होती है। पहले अपने अंदर मौन होकर के उतरो, परमात्मा से जुड़ जाओ, फिर देखो ये चर्चाएं, ज्ञान चर्चा, परिचर्चा, परमात्मा की चर्चा, प्रभु चर्चा, हरि कीर्तन, भजन, प्रवचन, सब कुछ होने लग जाएंगे। और जब तक परमात्मा से नहीं जुड़ते आप, तब तक संत भी नहीं मिलते। ये भी ध्यान रखना। ये संत तुलसीदास जी ने पक्की बात बता दी कि संत को ढूंढने नहीं जाना, संत को ढूंढने नहीं जाना कि संत से जुड़ूं तो परमात्मा से जुड़ूं। नहीं नहीं, पक्की बात बता दी, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना हरि कृपा के संत नहीं मिलते। तो संत को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। हरि की कृपा पाने के लिए हरि से जुड़ने की जरूरत है, प्रभु से जुड़ने की जरूरत है। प्रभु की कृपा हो जाएगी तो संत मिल जाएंगे। मीराबाई को प्रभु की कृपा से संत रविदास मिले कि नहीं मिले? मीराबाई गई थी क्या संत को ढूंढने? नहीं गई थी ना। मीरा नहीं गई संत को ढूंढने। मीरा को प्रभु की कृपा से संत रविदास मिले। प्रभु ने कहा कि जा संत रविदास के पास। तो बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। तो इस भुलेखे में मत रहना कि संत से जुड़ गए तो परमात्मा की कृपा हो गई। अब वो संत है कि नहीं है ये भी आपको पता नहीं है। अगर आप संत से जुड़े हो, अगर परमात्मा ने आपको किसी संत से जोड़ा है तो हो सकता है कि वो संत है। क्योंकि संत के भेष में तो रावण भी और अहिरावण भी, संत के भेष में कालनेमी भी, और ये भेषधारी संत तो तमाम घूम रहे हैं। कोई काले कपड़े में संत, कोई नीले कपड़े में संत, कोई भगवे कपड़े में संत, कोई पीले कपड़े में संत, कोई गुलाबी कपड़े में संत, कोई मेरे जैसे कपड़ों में संत, कोई दाढ़ी बाल बढ़ा के संत, कोई दाढ़ी बाल मुड़ा के संत। संत की कमी है क्या इस दुनिया में, इस बाजार में? इस दुनिया के बाजार में, इस भारत भूमि में संतों की कोई कमी नहीं है। कोई गांजा वाला संत, कोई चिलम वाला संत, कोई ठर्रा वाला संत, सब संत हैं। अगर आप जाके उनसे मिल रहे हो तो मैं कहता हूं कि आप संत से मिल ही नहीं रहे, सिर्फ वेशधारी साधु संत फकीर से मिल रहे हो। और वेशधारी साधु संत फकीर तमाम हैं। अगर आपको परमात्मा मिलवा देता है, अगर आप परमात्मा से कहते हो कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे युक्ति बता, तेरे दर्शन दे, और फिर परमात्मा कहता है कि तू उस संत के पास जा और मिल, तो संत मिलता है। और जो संत है रविदास, उसको मीरा के अलावा और कोई मिला क्या, मुझे ये बताओ? जो संत है रविदास, उसको मीरा के अलावा और कोई मिला क्या? है क्या कोई कहानी कथा कि संत रविदास ने मीरा के अलावा और किसी को ज्ञान दे दिया हो, और किसी को परमात्मा की पहचान दे दी हो? मीरा के अलावा और किसी ने ये गा दिया हो कि पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, अरे कृपा कर मोए सतगुरु दिन्नी लखायो, और जित जित खर्चो तित तित बढ़े सवायो? किसी और ने गाया क्या? नहीं गाया। तो जो संत है ना, उसके पास चले भी जाओगे अगर बिना हरि कृपा के, तो भी आपको परमात्मा की पहचान उस संत से नहीं मिल पाएगी। ये भी पक्की बात है। गए तो बहुत होंगे ना संत रविदास के पास, लेकिन परमात्मा ने नहीं भेजा, इसलिए उनको पहचान नहीं मिली। विश्वास होगा ही नहीं कि यही परमात्मा है। विश्वास तो तभी होगा जब परमात्मा भेजेगा कि हाँ देखो ये परमात्मा, इसको काट नहीं सकते, इसको जला नहीं सकते, इसको भिंगा नहीं सकते, इसको उड़ा नहीं सकते, इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इसको नाप नहीं सकते।
ये असीम है, अभेद है, अछेद है, अखंड है, अनादि है, शाश्वत है, निरंजन है, निर्विकार है, निर्लेप है, निराधार है। इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई परिधि नहीं है। इसलिए अगर तुम बाहर की तरफ भागोगे तो कहीं परिधि नहीं मिलेगी और परमात्मा से नहीं जुड़ पाओगे, और अंदर आ जाओगे, किल्ली से अटक जाओगे तो बात बन जाएगी, इसकी पहचान हो जाएगी। फिर यहाँ से लेके वहाँ तक यह दिखेगा, फिर सब कुछ इसी में नजर आएगा और सब कुछ में यह नजर आएगा। ये बात कब बनेगी? जब अंदर की बात बनेगी। दाढ़ी बाल बढ़ा लेने वाले संत के मिलने से नहीं बनेगी, या दाढ़ी बाल रोज कटा के क्लीन शेव रखने वाले एकदम चिकने, उनसे मिल लेने से भी नहीं बनेगी। ये बात तो तभी बनेगी जब आप स्वयं परमात्मा से जुड़ जाओगे, जब अंदर की यात्रा पे आ जाओगे। अंदर की यात्रा शुरू हो जाएगी, अंदर ही अंदर परमात्मा से प्रार्थना शुरू हो जाएगी, अंदर की आवाज़, परमात्मा की आवाज़ को आप समझ पाओगे। अन्यथा तो दाढ़ी बाल, मैं कहता हूँ सबको बढ़ा लेने चाहिए। दुनिया के किसी भी आदमी को दाढ़ी बाल नहीं कटाना चाहिए, और जब तक दुनिया का आदमी दाढ़ी बाल नहीं कटाता था तब तक ताकतवर, स्वस्थ, हृष्ट पुष्ट होता था। और आज सरदार जो दाढ़ी बाल नहीं कटवाते हैं वो हमसे ज़्यादा हृष्ट पुष्ट है कि नहीं है? हमसे ज़्यादा ताकतवर है कि नहीं है? कारण क्या है? परमात्मा ने जो कुछ दिया है वो किसी कारण से दिया है, और आपके पास कोई कारण नहीं है कटवाने का, आप अकारण कटवा रहे हो। है क्या आपके पास कोई कारण है कटवाने का? कोई कारण नहीं है, आप अकारण कटवा रहे हो। जिसको परमात्मा ने जो चीज़ जैसी दी है उसको वैसी रखनी चाहिए, उसका बहुत बड़ा कारण है, स्वास्थ्यप्रद कारण है, वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। अगर आपने बाल रखे, आपने दाढ़ी रखी है, इसकी साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? बाल दाढ़ी रखने का मतलब ये नहीं है कि जटा बना लो। जटा बना लो इसका मतलब है कि आप आलसी हैं, आप इसकी साफ सफाई नहीं रख पाए इसलिए आपने जटा बना ली। आप इसमें कंघा नहीं कर पाए, आप इसकी साफ सफाई ढंग से नहीं रख पाए, इसलिए आपने क्या किया? जटाजूट हो गया। वो तो जटा तो अपने आप बन जाती है, जटा बनानी थोड़ी पड़ती है। लेकिन बालों को सही रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमारी माताओं से पूछो कितना मेहनत करना पड़ता है बालों को सही रखने के लिए। अगर ये इनको 10-15 दिन ऐसे ही छोड़ दें, जटा बन जाएगी नहीं अपने आप, और 2-4 साल में तो फिर लंबी लंबी जटा हो जाएगी, ऐसे लटक जाएगी। मेहनत करनी पड़ती है। अब इस मेहनत करने में होता क्या है? अपने हाथों में एक्वा प्रेशर पॉइंट है। क्या है अपने हाथों में? एक्वा प्रेशर पॉइंट है। हम जानते नहीं थे पहले, आज हम जान गए हैं, दबा देते हैं रोग ठीक करने के लिए। लेकिन ये एक्वा प्रेशर पॉइंट सिर्फ रोग ठीक करने के लिए नहीं है, निरोग रहने के लिए भी है। अगर आपने बाल रखे हुए हैं और इन हाथों से बालों की मालिश करते हो, बालों को सुखाने के लिए तौलिया लेकर के इन हाथों से रगड़ते हो, जरा जोर लगाते हो, जरा ये टिप्स से बालों को साफ करते हो, ये सारे एक्वा प्रेशर पॉइंट दबते कि नहीं दबते? ये सारे एक्वा प्रेशर पॉइंट अपने आप दबते कि नहीं दबते? तब इन एक्वा प्रेशर पॉइंट से शरीर ठीक रहता है। इसके लिए विज्ञान कहता है, योगाचार्य कहते हैं कि ताली बजाओ। ताली बजाने से ये सारे पॉइंट्स दबेंगे और आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अब इसी बात को, आपकी सेहत को अच्छी रखने के लिए साधु संत महात्मा भजन करवाते, कहते ताली बजाओ, ताली बजाओ, जोर जोर से बजाओ। क्यों? क्योंकि आप जोर जोर से ताली बजाओगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, तो मन प्रसन्न रहेगा, प्रभु चिंतन होगा, परमात्मा से आप जुड़ जाओगे, तो फिर फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है। अब ये दाढ़ी बाल बढ़े हुए हैं, इनकी साफ सफाई करने में और करने में, इनके देखभाल करने में अपने आप ही ये पॉइंट्स दबते रहते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो इससे फायदा है, लाभ है। मैं तो कहता हूँ हर व्यक्ति को, जिसको जो परमात्मा ने जैसा दिया है उसको वैसा रखना चाहिए। एक बार जन्मजात शिशु के मुंडन हो जाने के बाद उसके बालों को कटवाते नहीं हैं सिख लोग, और बहुत हिम्मती भी होते हैं और तंदुरुस्त भी होते हैं, स्वस्थ भी होते हैं।
तो मैं तो सबसे निवेदन करता हूँ, और पहले था भी, ये तो नाई बाद में आया, कैंची बाद में आई, उस तरह बाद में आया ना। पहले क्या था? पहले तो झड़ूला भी नहीं उतरता था, जन्म के बाल भी नहीं उतरते थे, कुछ नहीं था ना। उस समय सब बलिष्ठ होते थे, बलवान होते थे। कारण यही था। आज भी हरियाणा में, राजस्थान में, हिमाचल में, पंजाब में कहीं पगड़ी, कहीं टोपी, कुछ ना कुछ रिवाज है। महाराष्ट्र में भी टोपी का रिवाज है। क्यों है ये? क्योंकि वो बाल होते थे, उनको सजा के संजो करके रख करके फिर उनको ढकने के लिए कि उनमें गंदगी न जाए, इसीलिए वो पगड़ी, वो टोपी, वो सब कुछ होता था। लेकिन धीरे 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 आदमी जितना विकास करता गया, जितना बुद्धिमान होता गया, उतना परमात्मा की इस कृति को समझ नहीं पाया। आदमी जो है अपने हिसाब से चलने की शुरुआत करने के कारण अपना सब कुछ बिगाड़ बैठा। स्वास्थ्य बिगाड़ बैठा, इस धरती में वायुमंडल का संतुलन बिगाड़ बैठा, प्रदूषण तमाम कर बैठा, और अब जो करना चाहिए वो भी नहीं कर रहा। मैंने पहले दिन भी कहा था कि हर व्यक्ति को एक ना एक पौधा लगाना चाहिए, और अपने जीवन में एक नीम का पौधा तो अवश्य लगाना चाहिए। चाहे वो अपने जन्मदिन पे लगा लो, अपने किसी दिन पे लगा लो, कोई खास दिन मनाते हो उस दिन लगा लो, किसी अपने पूर्वज के याद में लगा लो, लगाओ। इस धरती को संवारने का काम इंसान का ही है। जैसे प्लेन में बाकी सवारी बैठी होती है, लेकिन प्लेन को चलाने का काम किसका होता है? पायलट का। प्लेन को चलाने का काम किसका होता है? पायलट का। वैसे ही इस धरती पे बाकी सब जीव रहते हैं, लेकिन इस धरती में पर्यावरण बचाने का काम, प्रदूषण मुक्त धरती रखने का काम, धरती को सुसज्जित रखने का काम किसका है? इंसान का है। परमात्मा ने इस धरती रूपी प्लेन का पायलट बना के हम इंसानों को भेजा है, और हमें वो पायलट वाला रोल थोड़ा बहुत तो अदा करना चाहिए। थोड़ी बहुत तो धरती को सजाना चाहिए। और धरती सजेगी काहे से? पेड़ पौधों से। प्रदूषण दूर होगा काहे से? पेड़ पौधों से। ग्लोबल वार्मिंग दूर होगी काहे से? नीम के पौधे लगाने से। नीम के पौधे जो है टेम्परेचर को डाउन करते हैं। पहले के दिनों में देखा होगा, हमारे खेतों में हमारे दादाजी, परदादाजी जब थक हार जाते थे तो कहते जा नीम के पेड़ के नीचे बैठ जा। क्यों? क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे सबसे ज़्यादा ठंडक होती है। चारों तरफ गर्मी 40-45 डिग्री होगी तो नीम के पेड़ के नीचे 5 डिग्री कम मिलेगी। तो ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए भी नीम का पेड़ लगाना चाहिए। इस धरती से ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाए, इसके लिए नीम का पेड़ लगाओ। और वैज्ञानिकों ने तो ये सिद्ध कर दिया है कि एक नीम का पेड़ अपने पूरे जीवन काल में 80 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता है, आज के ऑक्सीजन के रेट से। तो आपने अगर एक पेड़ लगा दिया तो 80 लाख रुपए का सहयोग कर दिया इस धरती को। कितने का सहयोग कर दिया? 80 लाख रुपए का। और नीम का पेड़ औषधि भी है, और नीम के पेड़ की तो हम पूजा भी करते हैं। करते कि नहीं करते? नीम के हम पुजारी हैं कि नहीं हैं? तो हमें तो नीम का पेड़ लगाना ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं अपने जीवन में हमेशा एक नीम का पेड़ लगाओ, बाकी और पेड़ पौधे लगाते रहो, धरती को सजाते रहो, इस धरती को स्वर्ग बना के रखो। आने वाली आपकी पीढ़ी स्वर्ग में आए, इसका इंतजाम करके रखो। ठीक है कि नहीं है? करेंगे ना ऐसा सभी, और आगे सबको बताएं भी। अपने बच्चों के हाथों से लगवाएं पौधा, ताकि बच्चों को भी पता चले, उनको भी समझाएं कि भाई ये काम जो है ऐसे होना चाहिए और करना चाहिए। और अभी मेरे आतिथ्य की बात है, मुझे यहाँ आपने बुलाया, अतिथि स्वरूप में आया, बहुत मान सम्मान, प्रेम भाव, सेवा भाव आपसे मुझे मिला।
इसमें बड़ी कृपा है परमात्मा की, आपके ऊपर भी और मेरे ऊपर भी। तो अहंकार हम दोनों में से किसी को नहीं होना चाहिए कि मैंने सेवा किया, या मुझे भी अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं इस योग्य हो गया हूँ कि मैं सेवा ले रहा हूँ। ना तो मैं पात्र हूँ और ना आपको अहंकार होना चाहिए। पर हाँ, प्रभु की कृपा है, आपको पात्रता मिली है और मुझ पे भी प्रभु की कृपा है कि आपसे जोड़ा है। अच्छे सज्जनों से जुड़ जाना भी बहुत बड़ी बात है। तो आप जैसे सज्जनों से जुड़ करके बड़ा आनंद आया। हमारे इस सनातन सभ्यता संस्कृति में कहते हैं अतिथि देवो भव। क्या कहते हैं? अतिथि देवो भव। अब हमें क्या बता दिया गया कि अतिथि जो भी आता है वो देवता होता है। उल्टा बता दिया। अतिथि जो भी आता है वो देवता नहीं होता है। हमने उल्टी सीख सीखी। हमारे पूर्वजों ने यही ध्यान रखा कि अतिथि जो भी आता है देवता आता है, इसीलिए ये सब दुष्ट भारत में आ गए। जितने दुष्ट भारत में आए इसी कारण आए क्योंकि हमारे पूर्वजों ने यही समझा कि अतिथि जो भी आता है वो देवता होता है। नहीं, अतिथि जो भी आता है वो देवता नहीं होता है। हमारे घर में अतिथि देवता ही आना चाहिए। जो देवता है वही हमारा अतिथि होना चाहिए। जो देवता नहीं है, जो राक्षस है, जो दुष्ट प्रवृत्ति का है, वो हमारा अतिथि नहीं होना चाहिए। अतिथि देवो भव का कहने का मतलब ये है, इस बात से हमें ये सीख ले लेनी चाहिए कि जो पुरानी भूल हमने करी, हमने सबको अतिथि को देवता समझा और वो यहाँ दुष्ट निकले, राक्षस निकले। आज भी वो राक्षसता दिखा रहे हैं, आज भी वो दुष्टता दिखा रहे हैं। वो इंसान बन के नहीं रह पाते हैं, वो मानव नहीं बन पाते हैं। उनसे कहो कि तुम इंसान बन जाओ, तुम कहो कि मैं इंसान हूँ, कह नहीं मैं इंसान नहीं हूँ, मैं तो मुसलमान हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं इंसान नहीं बन सकता क्योंकि मैं राक्षस हूँ। राक्षसों की पैदाइश कहाँ इंसान बन जाएगी? तो ये हमारे पूर्वजों की गलती रही कि उन्होंने ऋषि मुनियों की कही हुई बात को समझने में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। ऋषि मुनियों ने कहा अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि वही होना चाहिए जो देवता है। जो देवता नहीं है, जो राक्षस है, वो अतिथि नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने समझा कि जो भी अतिथि आए वो देवता है, तो हमने क्या किया? राक्षसों को अतिथि बना लिया, किसी शेर को अतिथि नहीं बनाया। क्यों? पता है शेर खा जाएगा, शेर नुकसान कर देगा। और जिनको अतिथि बनाया उनकी जांच नहीं करी कि वो नुकसान करेगा कि नहीं करेगा। जिनको अतिथि बनाया उनकी जांच नहीं करी कि वो देवता है कि नहीं, वो किस प्रवृत्ति का है, वो राक्षस तो नहीं है। हमारे यहाँ भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि कहीं दूर रेगिस्तान में ऐसे धर्म का प्रचार होगा, इस तरह का एक आदमी जन्म लेगा और वो बहुत ही निकृष्ट होगा। वो भी हमने नहीं पढ़ा, हमने नहीं समझा, हमने नहीं देखा। हमने इनको सबको कहा आ जाओ, कोई बात नहीं, हम तो सबका भला चाहते हैं, हम तो सर्वे भवन्तु सुखिने वाले हैं, हम सबका भला चाहते हैं, आ जाओ तुम्हारा भी भला कर देंगे, हम तो सोने की चिड़िया, हमें क्या कमी है। अरे कितना भी आपके पास कुछ भी होने दो, परमात्मा जिसका भला नहीं चाहता उसका भला आप कर ही नहीं सकते। आप मत सोचो कि मैं किसी का भला करूंगा, आप तो परमात्मा से ही प्रार्थना करो कि परमात्मा तू जिसका भला कराना चाहता उसका भला हो जाए हमारे हाथों से, बच जाओगे राक्षसों को अपना अतिथि बनाने से। फिर देवता ही आपका अतिथि बनेगा। फिर ऋषि मुनियों की कही हुई बात अतिथि देवो भव को ढंग से समझना हो जाएगा कि हमारा अतिथि कौन होना चाहिए? देवता होना चाहिए, देवता स्वरूप होना चाहिए, उसके अंदर गुण होने चाहिए, उसके अंदर विद्या होनी चाहिए, वो विद्वान होना चाहिए, ज्ञानों का सागर होना चाहिए, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम होना चाहिए।
ऐसा हमारा अतिथि होना चाहिए। अतिथि देवो भव। अब ये बात हम समझे नहीं इसलिए गड़बड़ है। अब एक और श्लोक आपको बताता हूँ संस्कृत का। समय है ना, अभी कितना समय है? काफ़ी है, आधा घंटा, ठीक है। एक और आपको श्लोक सुनाता हूँ। उस श्लोक को आपको कैसे समझाया जाता है वो आप समझना, और उस श्लोक का अर्थ क्या है वो समझना। बड़ा अच्छा श्लोक है, सबको याद है, मुझे लगता है यहाँ बैठे सबको याद होगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, याद है कि नहीं सबको? सब गाओ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब आपको इसका अर्थ क्या बताया गया? आपको इसका अर्थ बताया गया ब्रह्मा ही गुरु है, ऐसा बताया गया क्या? नहीं। आपको क्या बताया गया? गुरु ही ब्रह्मा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरु ही विष्णु है, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु ही महेश्वर है, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है, एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को नमस्कार करो। लेकिन ये अर्थ गलत है। ये बड़ी चालाकी से आपको गुरुडम में फंसाने के लिए कहा गया ये अर्थ, ताकि आप गुरुडम में फंसे रहो, गुरु को सब कुछ मानते रहो, और गुरु ने आपको परमात्मा से दूर कर दिया। और क्या कहा? बोला गुरु चरणों में ध्यान लगाओ। ले बाबा, परमात्मा गया तेल लेने, शनि महाराज बन गया। तेल लेता है ना शनि महाराज, परमात्मा तो बन गया शनि महाराज। उस भाटे पे तेल चढ़ाओ, परमात्मा गया तेल लेने, तेल के चक्कर में पड़ गया परमात्मा, और आप पड़ गए गुरु के चक्कर में। गुरु चरणों में ध्यान लगाओ। इस श्लोक का अर्थ ही उल्टा बता दिया। अब एक और श्लोक मैं संस्कृत का पढ़ता हूं, जो आपको याद नहीं है, जिसको आपको बताया नहीं जाता, आपको सुनाया ही नहीं जाता, समझाया ही नहीं जाता। अमृतम दुग्धम अमृतम दधि अमृतम घृतम अमृतम शक्करम अमृतम सहदम एन मिश्रितम तेन पंचामृतम। पंचामृत बनाते हो ना, क्या क्या डालते हो? ये पांचों चीज डालते हो ना, तो ये ऐसा लिखा हुआ है अमृतम दुग्धम। अब आप क्या कहोगे? अमृत ही दूध है। वहां तो कह दिया गुरुर ब्रह्मा, मतलब गुरु ही ब्रह्मा है। तो अब यहाँ क्या कहोगे? अमृतम दुग्धम, मतलब क्या? अमृत ही दूध है। अमृतम दुग्धम, अमृतम दधि, अमृत ही दही है। अमृतम घृतम, अमृत ही घी है, ऐसा कहोगे क्या? नहीं ना, गुरुर ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा है, उल्टा है। ऐसे अमृतम दुग्धम कहा तो गलत है। अब क्या कह रहे हो? दूध ही अमृत है, दही ही अमृत है, घी ही अमृत है, शक्कर ही अमृत है, शहद ही अमृत है। इन पांचों को मिला करके पंचामृत बनता है, और पंचामृत बना के सेवन करने से सेहत बनती है। तो अगर इसी आधार पे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसका अर्थ किया जाए तो ब्रह्मा ही गुरु है, विष्णु ही गुरु है, महेश्वर ही गुरु है, साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा जिसने इन तीनों को काम दिया है, एक को सृजन का, एक को पालन का, एक को विनाश का, ये साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा ही गुरु है। और इस गुरु को नमस्कार करो। तो ऋषि मुनियों ने कहा कुछ और, इन्होंने आपको बताया कुछ और ऐसा गुरुडम का फंडा चलाया
बोलो साल में रोज नहीं आया तो भी चलेगा, एक दिन गुरु पूजा के दिन गुरु पूजा जरूर चढ़ाया। फंस गए सब इस चक्कर में। और क्या कह दिया? बोला निगुरे का मुंह नहीं देखना, निगुरे के मुंह देखने से कल्याण होने वाला नहीं है। अब बताओ भारत में कितने लोग ऐसे हैं जिनके गुरु नहीं है, कितने मुसलमान, कितने ईसाई जिनके गुरु नहीं है। उनके मुंह देखने से अगर हमारे को कल्याण नहीं हो तो फिर हमें क्या जरूरत परमात्मा की? जब इनके मुंह देखने मात्र से हमारा कल्याण होना ही नहीं है, फिर हम काहे को पीछे पड़े परमात्मा के? कैसे हमें लल्लू बना रहे हैं और लल्लू बना करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। हमें लल्लू बना करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और हम समझ नहीं रहे। हम भोले भाले प्रभु प्रेमी, कुछ लालची कुछ डरपोक, लालच के मारे फंस गए गुरुजी गुरुजी, डर के मारे फंस गए गुरुजी गुरुजी। तो गुरु कौन है? कोई शरीरधारी गुरु नहीं है, सब शिक्षक है और आचार्य है। कौन है? सब शिक्षक है, शिक्षा देते हैं। आचार्य हैं, अपने आचरण से आपको आचरण सिखाते हैं। तो मैं भी गुरु नहीं हूँ। अब जो मुझे गुरुजी कहते रहे इतने दिन, तो मैंने कहा अब इनको बता ही दो कि भाई गुरुजी नहीं, सब शिक्षक है, सब आचार्य है। आचार्य को आचार्य कहो, शिक्षक को शिक्षक कहो, मास्टर को मास्टर कहो। आजकल शिक्षक भी कहता है गुरुजी। आपको किसी ने गाड़ी चलाना सिखा दिया, आपने उसको भी गुरुजी। अरे क्या, उसने जानकारी दी है कि ब्रेक ऐसे लगती है, ये एक्सीलेटर है, ये और कुछ है, ये गियर ऐसे बदले जाते हैं, ये जो है कुछ करना पड़ता है, इसको स्टीयरिंग कहते हैं। उसने जानकारी दी है। शिक्षक है वो, जितना जिस शिक्षक को आता है वो उतनी जानकारी देता है। कैसा गुरुजी? वो शिक्षक है। आचार्य वो है जो आचरण करता है, फिर बताता है कि मेरा आचरण देखो, मैं जो आचरण कर रहा हूँ वो आचरण करो, उस आचरण से तुम स्वस्थ रहोगे, मन तुम्हारा प्रसन्न रहेगा, परमात्मा से तुम्हारा जुड़ाव बना रहेगा और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम परमात्मा से जुड़ो। ये अंदर की बात है, परमात्मा से जुड़ना। बाहर का दिखावा नहीं है, लोक दिखावा नहीं है। लोक दिखावा बहुत कुछ है, आडंबर, उससे कुछ लेना देना नहीं है। लखनऊ में बहुत तहजीब की भाषा है, लखनऊ की भाषा। तो लखनऊ में तो गुंडे को भी गुरु कहते हैं। बोले चल गुरु हो जा शुरू। क्या आप किसी को गुरु बना रहे हो? सब आपको लल्लू बना रहे हैं और सब अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और सब गुरु बनना चाहते हैं। इसलिए सब गुरु की बड़ाई कर रहे हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, यह श्लोक आपको सब बताते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि श्री अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम एन तस्मै गुरुवे नमः। बोला जो श्री परमात्मा अखंड है, मंडलाकार है, चर अचर सब में व्याप्त है, खड़ग में, खम्भ में, तुझ में, मुझ में, सब में जो परमात्मा व्याप्त है, इसको जो दिखला देता है, तत्पदम दर्शितम, इस पद को जो दिखला देता है वो गुरु है। ऐसे गुरु को नमस्कार करो। और ऐसा गुरु तो मीरा को मिला, संत रविदास, जिसने दिखला दिया। तो मीरा ने गाया, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। जिसको संत कहते हैं, बोला गज धन गाज धन और रतन धन खान, जब मिले संतोष धन सब धन धूल समान। बोले ये जो धन तुम समझ रहे हो ना दुनिया का, ये सब धन धूल के समान है अगर तुम्हें संतोष हो गया तो। जैसे तुम इस धूल को भी जीते जी छोड़ना चाहते हो, बोले यार धूल से दूर हो जाओ, धूल मिट्टी की सफाई करना चाहते हो,
वैसे ही इस धन की भी अगर सफाई करते रहो तो अच्छा रहेगा। अब धन की सफाई करने का मतलब यह है कि ज़रूरतमंद की सेवा करो। जहाँ भी कोई ज़रूरतमंद दिखे, जो भी कोई दुखी मिले, कैसा भी दुखी मिले, अगर धन से दुखी है तो उसकी सेवा करो, मन से दुखी है तो उसको परमात्मा से जोड़ दो। तन से दुखी है तो अगर ये तन शरीर मशीन है, इस मशीन के बारे में कुछ जानते हो तो उसको बता दो, नहीं तो उसको कहो कि अब तो तेरा परमात्मा ही कुछ सुधार सकता है, तू परमात्मा से जुड़। जब डॉक्टरों के पास भी कोई उपाय नहीं रहता तो डॉक्टर क्या कहते हैं? बोलो भगवान भरोसे, अब ले जाओ घर पे, जितने दिन सेवा कर सकते हो करो, जितने दिन है उतने दिन सेवा करो। हॉस्पिटलों में लिखवा रखा है, वी विल सर्व, गॉड विल हेल्प। क्या लिखवा रखा है? वी विल सर्व। बोला हम आपकी सेवा कर सकते हैं, हम सर्विस दे सकते हैं, और उस सेवा के लिए हम मेहनताना ले सकते हैं, 1 की जगह 10 ले सकते हैं, 100 की जगह 1000 ले सकते हैं, लेकिन मदद कुछ हम नहीं कर सकते। मदद तो परमात्मा ही करेगा। मदद कौन करेगा? परमात्मा करेगा। तो कभी ये मत सोचो कि हमारे पास धन है तो धन से सब कुछ हमारा सेहत ठीक हो जाएगा। नहीं, सेहत भी ठीक परमात्मा की कृपा से होनी है। अगर परमात्मा ने हमारे कर्मों को माफ़ कर दिया, इसलिए मैं कहता हूँ कि माफ़ी मांगो, हे प्रभु मुझे माफ़ कर, अपनी शरण में ले ले, अब आगे मैं कुछ नहीं करूँगा, अब तो तू जो चाहता है वो करवा, अब आगे तू मुझे ऐसी आंख दे दे अंदर की जिससे होते हुए को देखता रहूं, बिना लेकिन किंतु परंतु किए बगैर, चिंता मुक्त भय मुक्त होकर के जीवन को जीऊं और हर पल तुझे देखता रहूं, और मुझे पता चलता रहे कि हाँ तू करवा रहा और हो रहा है। अब जब तू करवा रहा और हो रहा है तो मैं आनंद लूँ। मैं कठपुतली हूँ, कठपुतली को कितना ही नचाओ थकती क्या कठपुतली? कठपुतली को कितना भी नचाओ थकेगी क्या? नहीं थक। कठपुतली बने रहो, आनंद ही आनंद में रहोगे, कभी दुखी नहीं होगे। एक पहिए की साइकिल चलेगी, सर्कस के कलाकार का किरदार हो जाओगे, आनंद से जीवन चलेगा। ये जीवन की चलती गाड़ी एक चक्के की रह जाएगी, आनंद की गाड़ी रह जाएगी। अगर जुड़ गए वाकई में परमात्मा से, अगर छोड़ दिया सब भार परमात्मा पे, अगर विश्वास कर लिया परमात्मा पर, अगर वाकई में अंदर से प्रार्थना निकल पड़ी, अगर वाकई में अंदर ही अंदर बात परमात्मा से होने लगी, अगर वाकई में परमात्मा आपकी सुनता है, आपको लगता है कि मेरी परमात्मा सुनता है इसलिए मैं परमात्मा की पूजा कर रहा हूँ, इसलिए मैं परमात्मा की आराधना कर रहा हूँ, इसलिए मैं परमात्मा को हाथ जोड़ रहा हूँ, अगर आपकी वाकई में परमात्मा सुनता है तो एक बार प्रार्थना ये भी सुना दो कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर, अपनी शरण में ले ले, और जो तू चाहता है वो करवा ले। और अगर एक बार में नहीं सुनता है, 10 बार सुना दो, 100 बार सुना दो, 1000 बार सुना दो, करोड़ बार सुना दो। मैं कहता हूं जब तक इस शरीर से नहीं निकल जाते तब तक सुनाते रहो। अगर निकलते वक्त तक शरीर सही रह गया, शरीर स्वस्थ रह गया, तो दोबारा यही मांग हो जाएगी कि इस जन्म में तो तुझे नहीं पहचान पाया, लेकिन अब अगला जन्म भी तू मनुष्य का ही दे दे, फिर अगले जन्म लेते ही तुझे पहचानने की प्रक्रिया में लग जाऊंगा। और ये प्रक्रिया संत कहते हैं कि हर शिशु करता है। जब गर्भ में रहता है तो बोला परमात्मा से जुड़ा हुआ रहता है, परमात्मा को पहचानता रहता है, इस सत्ता से उसका जुड़ाव रहता है। और जब गर्भ से बाहर आता है तो वो कहता है कहाँ कहाँ कहाँ, बोला मैं अब कहाँ आ गया, कौन सी जगह आ गया मैं, अब मैं परमात्मा कहाँ गया मेरा, मैं परमात्मा से कैसे दूर आ गया। और हम बड़े प्रसन्न होते हैं कि एक और हमें खिलौना मिल गया खेलने के लिए, हमने एक और सृजन कर दिया, अब हम इसको इंसान बनाएंगे, अब ये धरती पर इंसान बनकर इंसानियत फैलाएगा, ये मानव बनेगा, मानवता फैलाएगा, ये पूरी धरती को ठीक कर देगा, सबके अंदर मानवता का संचार कर देगा। बहुत कुछ सोचते हैं हम, बहुत बड़ी बड़ी बातें सोच लेते हैं एक बच्चे को लेकर के,
हम उसे महापुरुष तक बनाने की सोच लेते हैं। क्या कहते हैं, ये भगवान ही बन जाएगा, भगवान ही उतर आया हमारे आंगन में। बोला बच्चा भगवान का रूप होता है, बच्चा तो परमात्मा का स्वरूप होता है। कितनी बड़ी बात सोच ली हमने। ये इतना जो हमने बड़ा सोचा है, इस बड़े सोचने के साथ में अगर हमने जरा से अपने लिए सोच ली होती कि मैं क्यों नहीं परमात्मा बना अभी तक, परमात्मा बनना तो छोड़ो, मुझे परमात्मा की पहचान तक नहीं हुई अभी तक। अरे परमात्मा बनना और परमात्मा की पहचान की भी छोड़ो, सोच लिया होता कि मैं मानव बन गया क्या, जितने मानवता के गुण हैं सब मैंने धारण कर लिए क्या, मैं धार्मिक बन गया क्या, जितने धर्म के गुण हैं वो सब मैंने धारण कर लिया क्या। धारयति इति धर्म, धर्म वो है जिसको धारण किया जाता है। धारण क्या करना चाहिए, अच्छाई या बुराई? अच्छाई। तो अच्छाई को धारण करना, गुणों को धारण करना धर्म है। और जिसके अंदर गुण नहीं है वो किसके समान है? बोला पशु के समान। जिसके पास गुण नहीं है वो पशु के समान है। अब गुण नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है, अब ज्ञान होगा तो गुण भी होगा। तो कहते ज्ञान बिना नर पशु समान। ज्ञान ही नहीं है तो गुण कैसे हासिल करोगे, कैसे गुणों के ग्राहक बनोगे? गुणों के ग्राहक तभी तो बनोगे जब ज्ञान होगा। तब गुण नहीं है, ज्ञान नहीं है तो सब पशु के समान है। अब पशु के समान क्यों है? तो संत महात्मा कहते हैं कि पशु के समान इसलिए हैं कि हैं तो मनुष्य योनि में, लेकिन काम सब पशु वाले ही कर रहे हैं। पशु भी भोजन करता है, हम भी भोजन करते हैं। पशु भी पानी पीता है, हम भी पानी पीते हैं। पशु भी अपने लिए अपने अपने हिसाब का मकान बनाता है, चिड़िया घोंसला बनाती है, शेर मांद बनाता है। और जितने पशु हैं वो अपने हिसाब से अपनी अपनी व्यवस्था करते हैं कि नहीं रहने करने की, सब अपनी व्यवस्था करते हैं। सब पशु बच्चे पैदा करते हैं कि नहीं करते हैं? सब करते हैं सृजन। अब वही काम अगर हम करते रहे तो इसलिए हम पशु हैं। अगर हम गुणों के ग्राहक नहीं बने, हम मानव नहीं बने, इंसान नहीं बने, मानवता की तरफ नहीं बढ़े, हमने किसी दूसरे को भी मानव नहीं बनाया, हमने उसे ये नहीं कहा कि हमारा जो सबसे पहला ग्रंथ है वेद, वो कहता मनुर्भव। किसी कुत्ते को नहीं कह रहा कि कुत्ता तो कुत्ता बन, हाथी को नहीं कह रहा कि हाथी तू हाथी बन, घोड़े को नहीं कह रहा कि घोड़ा तो घोड़ा बन, मनुष्य को कह रहा मनुष्य तू मनुष्य बन, मनुर्भव। मनुष्य को मनुष्य बनने की जरूरत है। ऐसी कोई फैक्ट्री भी नहीं है जहां मनुष्य को मनुष्य बनाया जाए। वो फैक्ट्री परिवार है, वो माँ बाप है, वो गार्जियन है और अभिभावक हैं जो खुद मनुष्यता को धारण किए हों तो उसे मनुष्य बनाएंगे। लेकिन जिसने खुद ही पशुता को धारण कर रखा हो, जो खुद ही अधर्मी हो, जो खुद ही गाय काटता हो, जो खुद ही जीवों को मारता हो, बचपन से बच्चों को मुर्गी काटने से लेके बकरे काटने से लेके गाय काटने तक सिखाता हो, वो कैसे उसको इंसान बना देगा? उस परिवार में इंसान जन्म ले सकता है, इंसान बन नहीं सकता। बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। और हम उन अधर्मियों को कह रहे हैं कि तुम्हारा धर्म है, धर्म नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं, डरो मत, निडर हो जाओ और निडर होके कहो कि तुम अधर्मी हो, तुम्हारा कोई धर्म नहीं है, तुम धर्म हो ही नहीं, तुम धर्म हो ही नहीं सकते, तुम धार्मिक हो ही नहीं सकते। जीव हत्या करने वाला धार्मिक हो ही नहीं सकता। जो परमात्मा पे सब कुछ नहीं छोड़ सकता वो धार्मिक हो ही नहीं सकता। जो ये कहे कि मुझे परमात्मा ने कहा है कि मैं काफिरों को मारूं, वो धार्मिक हो ही नहीं सकता। परमात्मा किसी को कह ही नहीं सकता कि तू मार। परमात्मा ने तो शंकर जी को दिया है ना टेंडर कि संहार करना तुम्हारा काम है। अब दूसरे को क्यों बोलेगा कि तू मार? बोलेगा क्या परमात्मा? नहीं बोलेगा। तो ये सब परमात्मा ने नहीं कहा, ये तो राक्षसी पैदाइश चली आ रही है। राक्षस है, अधर्मी है, अधर्मियों का गैंग है। मौका मिलते ही
राक्षस जिस तरह से पुराने समय में यज्ञ वगैरह विध्वंस कर देते थे ऋषि मुनियों के, इनके भी यही काम है। बिल्कुल सचेत हो जाओ, जो भी इंसान है वो सचेत होके रहे, और इनको अतिथि मत बनाओ। अतिथि देवो भव, जो देवता है उसी को अतिथि बनाओ। देख लो देवता कौन है, जो बिना किसी कारण से सिर्फ अपने स्वार्थ में, अपने लाभ में किसी को मार दे, किसी को काट दे, वो देवता हो सकता है क्या? देवता किसी को काट सकते हैं क्या? सिर्फ अपने पेट के स्वार्थ में, जबकि परमात्मा ने इतना सब कुछ और बना रखा है भोजन के लिए, और फिर दुहाई देते हैं कि शेर भी तो मांस खाता है। तो भाई तू शेर के जैसा ही तो है पशु, तू इंसान थोड़ी है, तू शेर ही है, तू पशु ही है। पशु को हम कैसे इंसान समझ ले? परमात्मा ने अगर पशु बनाए हैं पशु को खाने के लिए, मछली को मछली खाती है, तो तू भी मछली ही है। हम तुझे इंसान कैसे मान ले? क्यों मान ले? जो तुम कर रहे हो उसको हम सभ्यता कैसे मान लें? वो असभ्यता है, वो संस्कृति नहीं है, विकृति है। हम उसको संस्कृति कैसे मान लें? संस्कृति तो सबको जिलाना और खुद भी जीना, जियो और जिलाओ। संस्कृति तो खाओ और खिलाओ। संस्कृति तो ये है, गाय को पहली रोटी, कुत्ते को अंतिम रोटी, चींटी के बिल पे भी कुछ ना कुछ दाना, और पहले चींटी के बिल में दाना फिर कुछ खाना, ये है संस्कृति। जो ये नहीं कर सकता वो संस्कृति नहीं है, वो विकृति है। और वो विकृति अतिथि देवो भव को नहीं समझने के कारण हमारे देश में हमारे पूर्वजों के कारण आई हुई है। अब हमें समझना पड़ेगा, अतिथि देवो भव का मतलब है देवता ही अतिथि होना चाहिए। कोई राक्षस अतिथि नहीं होना चाहिए, कोई दानव अतिथि नहीं होना चाहिए, कोई विकृति वाला अतिथि नहीं होना चाहिए, कोई असभ्यता वाला अतिथि नहीं होना चाहिए, कोई अधर्मी अतिथि नहीं होना चाहिए। और ये बात हम अपने बच्चों को बताएंगे, तभी हमारे बच्चे धर्म से अधर्म की तरफ जाने से रुकेंगे। यहाँ धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है, हमारे लोग धर्म से अधर्म की तरफ जा रहे हैं। ये धर्म परिवर्तन की झूठी बात हमें सिखाई गई है। जब वो धर्म ही नहीं है तो धर्म परिवर्तन कैसा? धर्म से अधर्म की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो कहीं भी जा रहे हैं। जो भी मांसाहारी है, जो भी अहिंसा वादी नहीं है, जो भी हिंसा करता है और निज स्वार्थ में करता है, वो सब अधर्मी है। तो हमें अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि धर्म छोड़ के अधर्म में मत जाओ, अधर्मियों के चंगुल में मत फंसो। वो धर्म नहीं है, वो विधर्मी नहीं है, वो अधर्मी है। आई बात समझ में कि नहीं? बात बहुत मार्मिक है, और अगर समझ में आ जाए तो मैं बार बार कहता हूं कि समझ समझ का फेर और समझने तक की देर है। अगर समझ में आ जाए तो हम कहेंगे ही नहीं कि धर्म परिवर्तन हो रहा है। धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा। धर्म को छोड़ के अधर्म की तरफ जा रहा है। और क्यों जा रहा है? सिर्फ इंद्रियों के सुख के लिए। खुली बात है, अगर कोई हिंदू, कोई सनातनी मुसलमान बन रहा है या क्रिश्चियन बन रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय सुख के कारण बन रहा है, और कोई कारण नहीं है। वो धर्म को समझता नहीं है, धर्म को जानता नहीं है। और वो धर्म को समझता और जानता इसलिए नहीं है क्योंकि हमने उसको धर्म बताया नहीं है, हमने उसको धर्म सिखाया नहीं है, हमने उसे बताया ही नहीं है कि गुणों को धारण करना धर्म है। धार्यति इति धर्म। पिता का धर्म है बच्चे का पालन पोषण करना, बच्चे का धर्म है पिता की सेवा करना। माता और पिता दोनों का ये धर्म अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? बच्चे का धर्म, पुत्र का धर्म, संतान का धर्म है माता पिता की सेवा करना, और माता पिता की धर्म है अपने बच्चों का पालन पोषण करना। है कि नहीं ये धर्म?
अगर ये धर्म है, अगर भूखे को भोजन देना धर्म है, प्यासे को पानी देना धर्म है, नंगे को वस्त्र देना धर्म है, जरूरतमंदों की सेवा करना धर्म है, तो फिर बाकी कौन सा धर्म है जिसे मैं धर्म कहूं? क्या गाय को काटना धर्म है? बकरे को काटना धर्म है? मुर्गी को काटना धर्म है? क्या बच्चे से मुर्गी कटवाना और मुर्गी के बाद बकरे कटवाना और बकरे के बाद गाय कटवाना और गाय कटवाने के बाद आदमी काटने की ट्रेनिंग देना धर्म है क्या? कैसे धर्म कहूं मैं उसको? अधर्म को धर्म क्यों कहूं? क्यों कहूं कि धर्म परिवर्तन हो रहा है? धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है। धार्मिक लोगों को धर्म छुड़ा करके अधर्म की ओर घसीटा जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है, सिर्फ सांसारिक प्रलोभन, इंद्रिय प्रलोभन दिया जा रहा है, सिर्फ व्यवहारिक प्रलोभन दिया जा रहा है, वैचारिक प्रलोभन नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ जीते जी का प्रलोभन नहीं दिया जा रहा है, मरने के बाद का भी प्रलोभन दिया जा रहा है। लो 72 हूर मिलेगी। अरे मेरा माथा ठनका, शरीर पड़ा कब्र में, पता नहीं तू कैसा है, क्या है, कहां गया, और 72 हूर मिलेगी। और यहां शराब पीना मना है, वहां जमजम शराब मिलेगी। कितना बड़ा लालच! फंस गए सारे लालची। जितने फंसे हुए वो सब पहले धर्म वाले ही तो थे, लेकिन लालच में फंस गए जाकर के। कुछ डर में फंस गए। अरे जो डर में फंस गए उनसे तो निवेदन है कि वापस धर्म को अपना लो। अगर तुम लालच में नहीं फंसे, तुम्हारे पूर्वज डर में फंस गए, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पूर्वज धर्मी थे, धर्म को मानने वाले थे, धर्म कर्म पे चलने वाले थे, तुम वापस धर्म कर्म वाले बन जाओ, अधर्म का पीछा छोड़ दो। आह्वान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या दिक्कत है आह्वान करने में? क्या दिक्कत है उनको ये समझा देने में कि लालच में और डर में मत फंसे रहो? मारने वाला परमात्मा है, जिलाने वाला परमात्मा है। किसकी तलवार से डरते हो? किसकी मार से डरते हो? किस राडार से डरते हो? क्यों डरते हो? जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके सो जग बैरी होय। अरे सारा जमाना अगर बैरी हो जाए तो भी बाल बाका नहीं कर सकता, फिर भी डरते हो आह्वान देने में, बुलाने में, उनको अधर्मी कहने में डरते हो। बंद करो डरना, निर्भय होकर जियो, परमात्मा के साथ जुड़ जाओ, परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा पे विश्वास करो, परमात्मा की खबर पालो, परमात्मा की खबर ले लो। अगर हम दूसरे से कहते हैं ना कि तेरी खबर ले लूंगा, तो वो क्या कहता है? बोला मेरी खबर मत लो महाराज, मैं जानता हूं कि आप मेरे से ताकतवर हो। लेकिन जो ताकतवर मिल जाए तो वो क्या कहता है? बोला तेरी खबर मैं अच्छे से लूंगा। तो मैं कहता हूं परमात्मा की खबर अच्छे से ले लो। अब इस बात को ताकतवर बन के मत समझना, परमात्मा का दास बन के पूरी तरह से खबरी हो जाओ परमात्मा के। पूरा विश्वास कर लो कि कृपालु है, दयालु है, क्षमा करेगा, कृपा करेगा, कमी मुझ में है, मेरी पुकार में कमी है, मेरी प्रार्थना में कमी है। अगर कोई ये कहता है कि तेरा परमात्मा ऐसा है कि तू प्रार्थना करेगा, पुकारेगा तभी सुनेगा, तो उससे कहो तू तो ऐसा भी नहीं है। तेरी तो मैं प्रार्थना भी करूं, पुकार भी करूं, तो भी तू नहीं सुनेगा, तू तो स्वार्थ में ही मरेगा। मेरा परमात्मा निस्वार्थी है, जैसे ही पुकारता हूं वैसे ही कृपा बरसाता है, जैसे ही इससे दृष्टि मांगता हूं दृष्टिपात करता है। मेरे लिए दृश्यमान हो चुका है और सबके लिए हो सकता है। समझो बात। जब तक बात समझ में नहीं आती तब तक ही गड़बड़ है, समझ में आ गई तो कोई गड़बड़ नहीं है। फिर तो सत्य को बोलने में जरा भी नहीं डरोगे, निर्भीक हो करके
सत्यवादी हो जाओगे, झूठ से पूरी तरह से पलायन कर लोगे। फिर ये नहीं कहोगे कि संसार में झूठ के बिना नहीं चलता, फिर तो कहोगे कि जो कुछ चलता है मेरा तो परमात्मा के साथ चलता है, मेरा परमात्मा के बिना कुछ नहीं चलता, इसलिए मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मेरा तो जो कुछ चल रहा है परमात्मा के कारण चल रहा है। जब परमात्मा के कारण चल रहा है तो झूठ क्यों बोलूं, सच बोलूं। परमात्मा भी परम सत्य है, मैं भी सत्य हूं, तो मेरी वाणी भी सत्य हो, सत्यवादी हो जाऊं, निर्भीक होकर के, निडर होकर के बोलूं जो कुछ बोलना है। तो अधर्मी को अधर्मी बोलो, जरूरी नहीं अधर्मी को विधर्मी बोलो। धर्म परिवर्तन मत बोलो, धर्म से अधर्म की तरफ घसीटे जा रहे हो, बोलो वो धर्म नहीं है, बोलो वो अधर्मियों का गैंग है, बोलो सनातन को छोड़ करके बाकी सब अधर्मियों के गैंग है। सिर्फ सनातन ही है जो कहता है जियो और जिलाओ, खाओ और खिलाओ। सनातनी जो है वही सुबह सुबह चींटी का बिल खोज करके कुछ दाना डाल के आते हैं, चिड़ियों के लिए दाना गिराते हैं, गाय को पहली रोटी देते हैं, कुत्ते को अंतिम रोटी देते हैं और कोई नहीं देता। इसलिए धर्म तो सिर्फ सनातन है और अधर्म भी सनातन है, पर वो अधर्मियों के गैंग है, वो भी सनातन है। धर्म के साथ अधर्म का भी प्रादुर्भाव हुआ है। सतयुग से देवता और दानव रहे हैं, देवता और दानवों की लड़ाई रही है। देवताओं के पक्ष में आ जाओ, दानवों के पक्ष में मत जाओ। दानव कितना भी शक्तिशाली होगा, देवताओं की बराबरी नहीं कर पाएगा, देवताओं से नहीं जीत पाएगा। इसलिए देवताओं के पक्षधर बने रहो, स्वयं देवता बनो। देवता किसे कहते हैं? जो देता रहता है वो देवता, देने वाले बनो। परमात्मा ने अगर कृपा की है, देने वाले बनो, सभी जरूरतमंदों को दो, सबकी सेवा करो। धन संजो करके रखा हुआ काम नहीं आता है। संतों ने कहा पूत कपूत तो धन क्यों संचय, पूत सपूत तो धन क्यों संचय। पूत अगर कपूत है तो धन क्यों इकट्ठा कर रहा, खत्म कर देगा। उससे अच्छा है तू अपनी गति बना ले, धन को सदगति में लगा दे, जरूरतमंदों में इसको खपा दे। और पूत सपूत है तो वो धन अपने आप ही कमा लेगा, तू उसकी चिंता क्यों करता है। सभी अपना अपना भाग्य लेके आए हैं, सभी अपनी अपनी किस्मत लेके आए हैं, सबको वही मिलना है जो प्रारब्ध है। तेरा रखा हुआ उसके लिए रह नहीं सकता, अगर उसकी किस्मत में नहीं है तो उसका नाश उसको मिलने से पहले ही हो जाएगा, उसके पास पहुंचने से पहले हो जाएगा। तो धन की जो गति है वो नाश ना हो, उसकी सदगति कर दो, ज़रूरतमंदों में खपा दो, ज़रूरतमंदों में लगा दो, ज़रूरतमंदों को दे दो। और ये अहंकार भी मत करो कि मैं दे रहा हूँ। रईमन को कहते हैं, बोला अरे आप सब कुछ बांट रहे हो और आपकी आंखें नीची है। बोला देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन। लोग भरम मोते करे ताते नीचे नैन, तो देने वाला तो कोई और है, दे रहा है। लोग मुझ पे भरम करते इसलिए मैं अपनी आंखें झुका के फिर देता हूँ। देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, और लोग भरम मोते करे ताते नीचे न। ऐसी भावना रख करके निस्वार्थ भाव से जगत हितार्थ, इस संसार के हित में लग जाओ। धन है तो धन से सेवा करो, मन से सेवा करो, तन से सेवा करो, वाणी से सेवा करो, प्रभु चर्चा करके सेवा करो, हरि चर्चा करके सेवा करो। अपने ऊपर जितनी कृपा हुई है अनुभव की से चर्चा करके सेवा करो, लग जाओ सेवा में। सेवा ही धर्म है, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं है। मैंने पहले भी कहा दुनिया में सुंदर है दो काम, कर सेवा या कर आराम। आराम का मतलब आराम, आराम का मतलब राम तो मुझे
दिख जा, तू मेरे लिए दृश्यमान हो जा। आराम आराम और कर सेवा। अब ये शरीर को सुलाना भी सेवा ही है। क्यों? क्योंकि शरीर किराए का मकान है। किराए के मकान की सेवा करनी पड़ती कि नहीं करनी पड़ती? नहीं करो तो मकान मालिक क्या करेगा? बोलेगा चलो बाहर। तुम तो गंदा कर दोगे, खराब कर दोगे, मकान को सड़ा दोगे। मकान तो 15 साल की जगह जो है 5 साल में खत्म हो जाएगा, 50 साल की जगह 3 साल में ये ढह पड़ेगा। तो इस शरीर की भी लिए कुछ करना सब सेवा है। शरीर को खिलाना, शरीर को पिलाना, शरीर को सुलाना, शरीर को नहलाना, सब सेवा है। अब अगर समय हो तो नहलाने की विधि भी बता दो थोड़ी सी, शरीर को कैसे नहलाना चाहिए। है समय? 5 मिनट बहुत है नहलाने के लिए। तो पहले हमारे पूर्वज कैसे नहाते थे? कहाँ जाते थे नहाने के लिए? नल तो था नहीं, नदियों में जाते थे। अब नदियों में कैसे नहाते थे? पहले पैर भिगाते थे, फिर पूरा शरीर धीरे धीरे भीगता था। भीगता था कि नहीं? तो नहाने का तरीका यही होना चाहिए। हम नहाने जाए तो पहले अपने पैरों को सींचे, पहले पैर भिगोएं, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ शरीर को भिगोएं। लेकिन आजकल गड़बड़ करते हैं, शावर लगे हुए हैं, सीधे जाके झरने के नीचे खड़े हो जाते हैं, सीधा पानी यहाँ से आता है। सारी बीमारियों की जड़ ये है, सारी बीमारियों की जड़ है ये। इसलिए शावर में भी नहाना है तो पहले 1 बाल्टी पानी भरो, पैरों को सिंचन करो, पैरों से ऊपर इस शरीर को गीला करते हुए आओ, सर पे पानी डालने के समय शावर चालू कर दो, नहाओ खूब मजे में शावर से। लेकिन शुरुआत पैरों से करो। ये नहाने का तरीका परमात्मा ने दिया हुआ है। इस तरीके को हमने समझा नहीं, हमने अपना तरीका बना लिया। सब गड़बड़ है, स्वास्थ्य इसीलिए गड़बड़ है। और शरीर को नहला रहे हैं या हम नहा रहे हैं, इसमें फर्क है। मैं शरीर हूं, मैं नहा रहा हूं, सोच रहा हूं, गड़बड़ है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर के अंदर हूं, मैं शरीर को नहला रहा हूं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहला रहा हूं, खूब शरीर को रगड़ रगड़ के नहलाऊंगा। सिर्फ साबुन लगाने से मैल उतरता है, शरीर में तंदुरुस्ती नहीं आती। लेकिन साबुन लगाने के बाद में शरीर को रगड़ रगड़ के नहाने से शरीर में तंदुरुस्ती आती है। हर अंग, हर हिस्सा रगड़ रगड़ के नहाना चाहिए। जब साबुन नहीं बनाई परमात्मा ने, बोला नदी में घुसो, खूब शरीर को मल मल के नहाओ। अब शरीर को नहलाने के लिए तो खूब मला, रगड़ा, साफ कर लिया, नहाया, शरीर स्वस्थ रहता था। लेकिन अब क्या है? साबुन लगाया, पानी गिराया, ढप उठाया, तौलिया, पोछा पाछा और बाहर। कैसे स्वस्थ रहेगा शरीर? मल मल के शरीर को रगड़ रगड़ के नहाना चाहिए। और जब शरीर को इतना स्वच्छ रखने की चिंता है, इस किराए के मकान को साफ रखने की चिंता है, तो मन को भी साफ रखने की चिंता रखनी पड़ेगी। और मन को साफ रखेगा कौन? मन को साफ वो रखेगा जो हमारी कमियां हमें बताता रहेगा। मन को कौन साफ रखेगा? जो हमारी कमियां हमें बताता रहेगा। तो बोले निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी बिना निर्मल करे शोभाए। अब निंदक कौन होता है पता है? हमारी निंदा करने वाला हमारे सबसे परम मित्र होता है। जो हमारी कमियों को हमें बताए वो हमारा परम मित्र, और जो हमारी कमियों को दूसरों को बताए वो हमारा परम शत्रु। तो इसलिए कहते हैं संत कि निंदक को नियरे रखो, मित्र बना के रखो। तुम्हारी कमियां तुम्हें बताता रहेगा, तुम्हारी कमियां तुम दूर कर सकते हो, दूसरे को बताने से कमी थोड़ी दूर होगी। इसलिए गुरुकुल में आचार्य जिसकी कमी होती थी घर जाने के समय उसी को कमी बताते थे, और फिर उसको कहते थे कि मैं तुम्हें जो बता रहा हूं वो किसी और को नहीं बताना। तो
कोई पूछता था भाई आचार्य जी ने क्या बताया, तो कहता आचार्य जी ने मना किया है कुछ भी नहीं बताना। अब उसी बात को आजकल के ये नामधारी गुरु लल्लू बना करके अपना उल्लू सीधा करने वाले पकड़ के बैठ गए और कहते हैं मैंने तेरे को नाम दे दिया, तू किसी को नहीं बताना। बता, परमात्मा का नाम किसी को बताने में क्या दिक्कत है? सब लल्लू बना रहे हैं और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। गुरुडम जबरदस्त फैला हुआ है, जहां देखो वहीं गुरुओं की भरमार है। और हमारी भी मति ऐसी बन गई है, जिसको देखो उसी को हम गुरु जी कहना। 2 अक्षर अगर उसने ढंग के कह दिए, तोता भी ढंग के 2 अक्षर कह देता है। तोते को जितना सिखाओ उतना ही अच्छी बात बता देता है। 2 बात अगर अच्छी किसी ने कह दी हमें, गुरुजी। अरे क्या गुरुजी, तोता है, रट रखा है, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। बहुत से लोग कुशल है, तुम भी रट करके बन जाओ गुरुजी। सारे ऐसे ही गुरुजी बन रहे हैं। लगे गुरुजी के चरणों में, छोड़ दिया परमात्मा को, कुछ नहीं मिलेगा। परमात्मा से सीधा जुड़ो। मैं आत्मा, मेरे और परमात्मा के बीच में किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं है। और अगर जरूरत है तो वो आचार्य हैं जो कोशिश करते हैं कि आप परमात्मा से जुड़ जाओ, जो आपको आचरण सिखाते हैं, व्यवहार सिखाते हैं, विचार आपके बदलते हैं, वो आचार्य है, गुरु नहीं है। गुरु तो सिर्फ परमात्मा ही है। अगर परमात्मा ने बुद्धि नहीं दी, कोई माई का लाल, कोई शरीरधारी उसे कुछ सिखा सकता है क्या? एक बुद्धिहीन बालक को कोई कुछ सिखा सकता है क्या? तो बुद्धि देने वाला परमात्मा, सद्बुद्धि देने वाला परमात्मा, ये बीच में शरीरधारी गुरु कैसे आ गए? बोले गुरु को ही परमात्मा मान लो, गुरु को ही परमात्मा मान लो, गुरु को ही सब कुछ मान लो, गुरु में ही ध्यान लगाओ। आचार्य कहते हैं परमात्मा से जुड़ो, शिक्षक कहता है शिक्षा से जुड़ो। समझ जाओ, अपना आप सुधार लो, सीधा परमात्मा से जुड़ो। परमात्मा से बड़ा कोई गुरु नहीं है। किसी भी गुरु के सामने जाकर के बहसबाजी शुरू कर दो, तर्क शुरू कर दो, कुतर्क मत करो, संवाद शुरू कर दो, बहसबाजी मत करो, वो तुरंत कह देता है, बोला परमात्मा तुम्हें सद्बुद्धि दे। अरे जब परमात्मा ने सद्बुद्धि देनी है, फिर तू गुरु किस बात का? जब देने परमात्मा ने सद्बुद्धि है, तू गुरु किस बात का? और जो संत होता है वो भी अपने आप को गुरु नहीं कहता। संत तो कहते हैं, बोला पारस और संत में एको अंतरो जान। पारस तो लोहा कंचन करे, संत करे आप समान। पारस और संत में एक ही अंतर जान लेना। पारस लोहे को सोना बना सकता है, पारस नहीं बना सकता। लेकिन जो संत है वो आपको भी संत बना सकता है, संत बना देगा। बस आपके अंदर संत बनने की इच्छा होनी चाहिए। और संत किसको कहते हैं? जेनी जानिला भगवंत तेचस नाव मणिजे संत। जिसने परमात्मा को जान लिया, पहचान लिया, वही संत है। तो संत आपको भी कहता है कि तू भी संत बन जा, तू भी परमात्मा को पहचान। मांग परमात्मा से परमात्मा की पहचान, मांग परमात्मा से ऐसी दृष्टि जिससे ये दृश्य मान हो जाए। कर प्रार्थना इससे कि तुझे देखना चाहता हूं और सब कुछ देख चुका हूं, और सब कुछ देखने से कुछ होगा भी नहीं। तुझे अगर देख लिया और हर पल तुझे निहार पाया, हर पल तुझ में ध्यान रह गया, तो जीवन भी आनंदित और मृत्यु भी आनंदित। जीते जी मोक्ष, जीते जी निर्वाण, और शरीर से निकलने पे आवागमन से मुक्ति, पुनर्जन्म से छुट्टी। बस सिर्फ प्रार्थना ही तो करनी है और कुछ नहीं करना। क्या करना है? सिर्फ प्रार्थना। इतनी सी बात 4 दिन से समझा रहा हूँ। एक दिन बीच में बच्चों को दिया हूँ,
समझ गए तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं समझे तो मोबाइल है, चालू है, सुनते रहना, सुनते सुनते समझ जाओगे, सुनते सुनते समझ जाओगे, अच्छे श्रोता बन जाओ, अपने आप समझदार हो जाओगे कि नहीं? बोलो परमपिता परमात्मा की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सच्चे का, झूठे का मुंह, इसलिए झूठ नहीं बोलना। आत्मने नमः, परमात्मने नमः। जय महेश। ओम नमो नारायण।